चलिए, आप सबका स्वागत है। बिहार दरोगा सिलेक्शन बैच में यहाँ पर हम प्री प्लस मेंस का संपूर्ण तैयारी करने जा रहे हैं। और यह क्लास जो है आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। जिनको ऑनलाइन क्लास करना होगा, आप 10 सिलेक्शन वो एप्लीकेशन पर कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। ये यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से आप बात कर सकते हैं। ये वाला वीडियो और एक और वीडियो आपका यूट्यूब पर जाएगा, ठीक ना। देखिए, अभी तक क्या है कि पहला चैप्टर आपको हमने समझा दिया है संविधान सभा के बारे में, बढ़िया से पूरा लिख करके बहुत बढ़िया समझा दिया है। अब अगला काम क्या होगा कि आपको इसका जो आपका नोट्स दिया गया है, नोट्स को भी पढ़ के समझाएंगे, ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। और फिर आपको तीसरा काम क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया इस टॉपिक से, संविधान सभा से, वो आपको हल करवाया जाएगा। और फिर क्या है, इस टॉपिक से मतलब संविधान सभा से जितना भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं या अलग अलग जगह में पूछे गए हैं, सबको हमने कहा कि अलग अलग जगह से कंपाइल किया है। और हमको लगा कि जहां बन सकता है तो हमने इससे 76 क्वेश्चन तैयार किया है। पूरा में हम ऐसे ही करेंगे। जैसे आपको चैप्टर पढ़ाने के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद लिख कर पढ़ाएंगे। फिर क्या करेंगे, नोट्स रहेगा, नोट्स से क्या करेंगे, आपको पढ़ के फिर सुनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, टेस्ट का है डिस्कशन करेंगे। आपका काम क्या रहेगा कि जो टेस्ट का जो पीडीएफ आपको मिलेगा, घर पर फिर से बनाना है। इस पे क्या करना है, फिर से बनाना है, क्योंकि हम टेस्ट लेने लगेंगे हम तो बहुत समय लगेगा। तो आपका क्या है, देखिए, ईमानदारी बरतना तो आपके लिए जरूरी है। ईमानदारी नहीं बरतिएगा अपने आप से, दिक्कत वाली बात है, तब सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि कुछ बच्चा जो यहाँ पर अभी तक देखते हैं कि बच्चा वाला हरकत करते हैं। आपको बनना है दरोगा, और हरकत क्या है, वही होता है ना, एकदम गिल गुजरल वाला। तो अपने हरकत को थोड़ा सुधारिए। सुधारने का मतलब क्या है कि अब बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर नोट्स में जो रहता है वही पढ़े। तो भाई किताब देख के ना पढ़ा रहे हैं, क्या ये पढ़ के सुना दे। अरे भाई, जितना हमको लगता है क्वेश्चन पूछा जा तो बतेबे ना करेंगे। अच्छा, नोट्स मान ली कि बन गया, उस समय हो सकता है कि हमको कोई पॉइंट ध्यान में ना आया, बाद में हमको लगा कि पॉइंट पूछा जा सकता है। तो क्या सोचते हो, कुछ नहीं बताएं? अगर लगता है कि नहीं बता तो छोड़ देंगे, हमको क्या लगा हुआ है, और इसमें आपकी घाटा है ना। देखिए, अब जब हमारे यहाँ एडमिशन ले ही लिए हैं तो हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आप जितना पैसा यहाँ खर्च किए ना, उससे 8 गुना 10 गुना आपको वैल्यू मिलेगा। आपका काम क्या है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको खाली कंप्लीट कीजिए। ही फेरे मत नहीं कि नोट्स में है कि नहीं, नहीं है तो लिखिए, नहीं है तो लिखिए बाद में। समझ में गए ना। चलिए, और दूसरी बात क्या है कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अनुसार भी आंसर क्या होता है, वेरी करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा गठन कब हुआ है। संविधान सभा गठन कब हुआ है, हम नवंबर में बताएं, ठीक है ना। लेकिन बाबू क्या है कि पीआईबी के सोर्स में दिखा गया है दिसंबर लिखा गया है, 6 दिसंबर लिखा गया है। तो भी हम बताएंगे ना कि कहाँ कहाँ क्या लिखा गया है, ताकि ऑप्शन आएगा उसके अनुसार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो बोले कंफ्यूजन हो रहा है, तो कंफ्यूजन तो होबे ना करेगा बाबू। अलग अलग सोर्स में अलग अलग रहता है। आप देखिए, 2 वर्ष 11 में 18 दिन आप लोग पढ़ते हैं कि संविधान को बनाने में समय लगा है ना। आप संसद भवन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां लिखा है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। समझ में रहा। तो हम तो बताबे ना करेंगे कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। फिर आपको वहां ऑप्शन के अनुसार क्या करना है, आंसर बनना है। ये भी बताएंगे कि आंसर क्या देता है। जैसे क्या बोले कि संविधान सभा द्वारा संविधान का गठन कितना समय में किया गया। तो वहां बोलता है कि बनाने में टोटल समय जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अब यही सब जगह आंसर होता है, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये कर्तव्य कि हम बताएं कि कहाँ पर क्या लिखा गया है। जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर लिखा गया है 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लिखा गया है, ठीक है ना। इसलिए बताते हैं कि अगर नहीं रहेगा तो अब तो बनाना ही पड़ेगा। इस सब को हम बनाते हुए चलेंगे। और एक और चीज बोलेंगे, जब हम पढ़ाते रहेंगे ना, तो कमेंटबाजी कम कीजिएगा। कमेंटबाजी कम कीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होगा, कमेंटबाजी में क्या होता है कि पूरा ध्यान से आपको कमेंट पर रहेगा। पूरा जो बताएंगे उसको सुनना है। फिर हम बोलेंगे आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो क्या कीजिए, अपना जो है जो भी है सवाल है वहां पर लिखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, समझाएंगे। मतलब देखिए, प्रयास कीजिए सुनने का, जितना ज्यादा सुनिएगा ना उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब होता है क्या कि हम पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ाने के दौरान क्या होता है, बार बार बच्चा कमेंट करता रहता है, हम बार बार वही देखते रहेंगे तो लय टूट जाता है। और फिर क्या, बताना कुछ रहता है बताते कुछ है। फिर एक और समस्या क्या होता है कि पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, अब बच्चा पूछता है बायोलॉजिया का पढ़ाइएगा, हिंदिया का पढ़ाइएगा। और भाई ये पढ़ा रहे थे पढ़िए ना। पूछता है कितना दिन में कोर्सवा खत्म होगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं ना। हमको पढ़ाने दीजिए। हम ही बोले कि दरोगा के पहले तक आप कोर्स खत्म करेंगे। अभी क्या है कि शुरुआती में कम समय पढ़ाएंगे, 1.5 2 घंटा पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे जैसे क्या है कि आपको होली के बाद क्या करेंगे, समय को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अभी शुरू में क्या करेंगे, अगर 4 घंटा पढ़ाना शुरू कर देंगे, पढ़ पाइएगा, कोई बैठिएगा, नहीं बैठिएगा। लेकिन आपको कैसे कैसे बैठाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है ना, वो हमको ऊपर छोड़ दीजिए। आपका काम क्या है कि जितना कहते हैं उतना करके लाइए। और इतना करने के लिए तैयार नहीं है तो फालतू का एडमिशन ले लिया, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। समझ में गए ना। अब थोड़ा सा क्या है कि मैच्योरिटी लेकर के आइए, बच्चा वाला हरकत ना कीजिए। समझ में गए ना। चलिए आते हैं।
इकाई को बोलेंगे दरोगा बना दीजिए, तो दरोगा बनाएंगे, हम पढ़िएगा तो ना बनेंगे। चलिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले क्या बोले, संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा, सब पढ़े ले हैं, खाली हम क्या करते हैं नोट्स को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी समझाते हुए चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। आपका हमारा काम क्या, यही जी आपको याद करवा देंगे। संविधान निर्माण प्रक्रिया एवं संविधान सभा, अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे, है ना। और जब यहाँ जाने लगे तो भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किए थे। तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि एक है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारत राज्य के बारे में जो व्यवस्था होता है, नियम प्रक्रिया होता है, उसके अध्ययन करते हैं तो भारतीय राज्य व्यवस्था। जब पाकिस्तान के बारे में अध्ययन करेंगे तो पाकिस्तानी राज्य व्यवस्था। जब अमेरिका के बारे में अध्ययन करेंगे तो अमेरिकी राज्य व्यवस्था। पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पर राज आ रहा है। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य के लिए चार चीज का रहना जरूरी है। राज्य के लिए कितना? चार चीज। एक तो क्या हो, उसके पास क्षेत्रफल हो। एक उसके पास क्षेत्रफल में जनसंख्या निवास करते हो। और जनसंख्या को व्यवस्थित करने के लिए एक सरकार हो। तो बिहार के पास भी तीनों चीज है, भारत के पास भी है। लेकिन अब देखिए अगला चीज है संप्रभुता, सोवरेनिटी। मतलब कि संप्रभुता मतलब होता है कि उसके ऊपर और कोई ना हो, वो निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। बिहार क्या सब तरह के निर्णय ले सकती है? नहीं ले सकते। तो बिहार संप्रभु नहीं है। जबकि भारत कोई भी निर्णय खुद से ले सकता है, ये पाकिस्तान के साथ समझौता करना चाहता कर सकता है, लेकिन बिहार नहीं कर सकता है। इस डिफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, बिहार राज्य नहीं होगा, झारखंड राज्य नहीं होगा, तमिलनाडु राज्य नहीं होगा, लेकिन भारत क्या है? राज्य है। लेकिन चूंकि हम पढ़ते हैं आम बोलचाल की भाषा में, तो वहां पर बोल देते हैं कि आपका भारत देश है और बिहार क्या है? राज्य है। लेकिन पॉलिटी के डिफिनेशन के अनुसार बिहार आपका राज्य नहीं है। तो राज्य के लिए जरूरी क्या है? संप्रभुता, जो बिहार के पास नहीं है, भारत के पास है। कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा कि राज्य के लिए क्या अनिवार्य शर्त है, तो संप्रभुता अनिवार्य शर्त है। आगे बढ़िए। वही चीज लिखा हुआ है। संविधान क्या होता है? संविधान एक क्या होता है? पुस्तक होता है, एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें किसी देश के, किसी समाज को चलाने के लिए नियम प्रक्रिया का उल्लेख होता है। वही हो गया संविधान। क्या? एक दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश के व्यवस्था को चलाने के लिए नियम प्रक्रिया का उल्लेख होता है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़िएगा। संविधान की पहली अवधारणा। सबसे पहले संविधान की जो अवधारणा है, ये कंसेप्ट है, कहां से आया है? इंग्लैंड से आया है। देखिए वहां के जो सामंत लोग थे, वहां के राजा के ऊपर, वहां के इंग्लैंड में उस समय राजा था, राजा जेन। उसके ऊपर दबाव डाला गया, अब बोला गया सामंतों को अधिकार दिया जाए। तो वहीं से क्या हुआ है, ये अवधारणा हुआ है संविधान का। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हमको लगा कि भविष्य में पूछा जा सकता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डाला है। तो संविधान की अवधारणा या कंसेप्ट का विकास किस देश के संविधान से हुआ है? इंग्लैंड से हुआ है। लेकिन अब पूछेगा सबसे पहले किस देश का संविधान लिखा गया है? लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किसका है? अमेरिका। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का। अब आगे समझिएगा। जब भारत का संविधान लिखा गया तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। अमेरिका कितना, भारत कितना बड़ा, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। जब संविधान की विशेषता बताएंगे तो और बताएंगे कि देखिए कुछ देश का संविधान लिखित होता है और कुछ का अलिखित होता है। जैसे मैक्सिमम देशों का संविधान लिखित है, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। लेकिन एक इंग्लैंड है जिसका संविधान क्या है? अलिखित है। तो निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? किसका? इंग्लैंड का। वो आगे बताएंगे भारतीय संविधान की विशेषता में। आगे बढ़िए। संविधान सभा क्या है? ये जो डॉक्यूमेंट बनेगा, तो संविधान को बनाने वाले जो लोग रहेंगे उस सभा को बोलते हैं संविधान सभा बोलते हैं, ठीक है ना। अभी संविधान सभा का में क्या होगा, अलग अलग समूह से व्यक्ति होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई सब होंगे, औरत है ना, जेंट्स सब होगा यहाँ पर, औरत होगा, मर्दाना होगा, महिला होगा, है ना। चलिए अब संविधान निर्माण की ओर कदम। हमारे यहाँ क्या था, अंग्रेज शासन कर रहा था। अंग्रेज से हम अधिकार मांगे कि हमको भी उसमें क्या किया जाए, अधिकार दिया जाए संविधान के लिए। देखिए, देश का शासन करना भारत का, तो भारत के लोग अगर संविधान को बनाएंगे तो ज्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। अभी इंग्लैंड वाला बनाया है तो क्या होगा, वो अपने लिए बनाया होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मांग उठा पहली बार संविधान सभा का, तो ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने रखा? बाल गंगाधर तिलक ने। कब रखा? 1895 में। क्लियर है? आगे चलिएगा। लेकिन पूछेगा कि एक दल के रूप में, एक दल के रूप में सबसे पहले किस दल ने आपको मांग रखा है? स्वराज दल। किस किस दल ने या किस पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग रखा है? स्वराज पार्टी या स्वराज दल। देखिए कई बुक में 1924 में देगा और कई बुक 1934 में। यूपीएससी में 1996 के आसपास जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग रखा, तो वहां पर था स्वराज दल, ऑप्शन में था 1934। कांग्रेस कुछ और था, तो वहां होगा स्वराज दल 1934। लेकिन कई बुक में क्या होगा कि 1924 में। ये ऑप्शन के अनुसार क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ तो कंफ्यूजन होवे करेगा, ठीक है ना? लेकिन हमको क्या है, ऑप्शन के अनुसार आंसर वेरी कर सकता है।
आगे चलिएगा। यहाँ पर हमने क्या बोला कि पहली बार संविधान सभा की मांग आपको बाल गंगाधर तिलक ने रखा था, लेकिन और समझना है, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा भी नहीं जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता से पूर्व, आजादी से पहले संविधान सभा की मांग किस व्यक्ति ने रखा है, तो वहां आंसर होता है एम एन राय ने। आई कब? 1934 में। 1934 में सबसे पहले एम एन राय, मानवेंद्र नारायण राय या मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले मांग रखा था, ठीक ना। तो आजादी के पूर्व संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने रखा? एम एन राय ने। अब रखा 1934 में। लेकिन अब समझिए, अगर बाल गंगाधर तिलक नहीं रहेगा तो आंसर क्या रहेगा? ई रहेगा। लेकिन अब क्या रहेगा कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया, वहां बाल गंगाधर तिलक भी ऑप्शन रहेगा, एम एन राय भी रहेगा, तब कौन बनेगा? तिलक। लेकिन समान तौर पर बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में अभी नहीं रह रहा है। एकदम क्लियर है? चलिए आगे चलिए। वही लिखा कि भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार को स्वतंत्रता पूर्व, आजादी के पूर्व पहली बार एम एन राय ने 1934 में रखा था। आइए, एम एन राय कौन थे? एक मार्क्सवादी नेता थे, कम्युनिस्ट लीडर थे। ये मार्क्स के विचार से प्रभावित क्या थे? लीडर थे। भारत में जो आपका बोल सकते कम्युनिस्ट आंदोलन चला था, तो उसमें क्या थे? बहुत ही बड़े नेता थे। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इनके बारे में फिर से पढ़ाएंगे। आगे बढ़िए। पूछेगा कांग्रेस, देखिए एम एन राय मांग रखे तो उनका बात नहीं सुना गया, लेकिन कांग्रेस उस समय बड़ा मंच था। कांग्रेस के अब कांग्रेस ने ऑफिशियल तौर पर सबसे पहले कब संविधान सभा की मांग रखा? हालांकि कई बुक में भी देखा 1934 में शुरू हुआ था और 36 में उसको क्या मिला था? सहमति मिला था। लेकिन हम नहीं क्वेश्चन पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि सबसे पहले ऑफिशियल तौर पर कब मांग रखा? 1935 में। यही मैक्सिमम जगह होता है, तो यही आपको याद करना। आगे बढ़िएगा। फिर क्या हुआ कि जब यहां से लगातार डिमांड उठ रहा था, तो वहां से क्या आया कि अगस्त ऑफर आया 1940 में। अगस्त महीना में आया था, इसलिए इसको बोलते हैं अगस्त ऑफर। इस अगस्त ऑफर के तहत बोला गया अंग्रेजी सरकार द्वारा कि हाँ, आपके लिए एक संविधान सभा होगा, बनेगा। तो मतलब कि संविधान सभा की मांग को इस ऑफर के तहत स्वीकार कर लिया गया, अगस्त ऑफर के तहत स्वीकार कर लिया गया। आगे बढ़िएगा। अब क्या है कि उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, क्या हुआ? क्रिप्स मिशन भेजा गया। 1942 में हमारे यहाँ क्रिप्स मिशन को भेजा गया। क्या था कि 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और उसमें शुरुआती में इंग्लैंड और उसका सहयोगी राष्ट्रों की हार हो रहा था। तो उसके सहयोगी राष्ट्रों ने दबाव डाला कि जाओ अब भारत के लीडर से सहयोग प्राप्त करो। क्रिप्स मिशन 1942 में जब आया, तो सर स्टेपफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। और उसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? कि भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करना। पहला उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। जब यहां पर आया, इसने क्या बोला कि संविधान सभा के लिए निर्वाचन हो, क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा? क्रिप्स मिशन। क्या बोले कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा? क्रिप्स मिशन ने रखा। अब आइए, इसके अध्यक्ष कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। भाई क्यों आया था? द्वितीय विश्व, हाँ आया था द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए। इसने क्या क्या सुझाव दिया? पहला क्या बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तो एक आपके लिए बनाएंगे संविधान सभा, जो क्या होगा? निर्वाचित होगा। क्या होगा? निर्वाचित होगा। वही चीज लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के लिए संविधान सभा बनेगा, संविधान सभा गठन किया जाएगा। आगे संविधान सभा में क्या बोला कि देखिए दो तरह के सदस्य आएंगे। एक आएंगे प्रांतीय विधानसभा से, कहां से आएंगे दोस्त? प्रांतीय विधानसभा से। और आएंगे देशी रियासत है। प्रांतीय विधानसभा से जो आएंगे वो निर्वाचित होकर आएंगे, चुना करके आएंगे। लेकिन देशी रियासत से क्या आएंगे? आपको मनोनीत आएंगे। वो क्या आएंगे? नामित आएंगे। दो तरह के आएंगे, निर्वाचन से और प्लस कहां से आएंगे? नामांकित होकर के आएंगे। चलिए, भारत को क्या मिलेगा? अच्छा कौन सी बोला कि जो संविधान सभा बनेगा उसमें देशी रियासत के मन के ऊपर है, अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, अगर शामिल नहीं होना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वो चाहे तो ब्रिटिश सरकार से अलग से समझौता कर सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने बोला कि तो आप विभाजन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। जबकि मुस्लिम लीग ने इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की बात नहीं किया गया था। ठीक है। एक और चीज क्या बोला गया कि आपको दिया जाएगा डोमेन स्टेटस। जबकि भारत 1928 में डोमेन स्टेटस की मांग किया था और नहीं मिला था, तो 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया था। तो इसको स्वीकार करेगा? नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ? भारतीयों ने इसको सहयोग स्वीकार नहीं किया। भारत कोई भी राजनीतिक दल आपको इसको स्वीकार नहीं किया। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। फिर क्या आया? आपको बाइबल योजना 1945 में। इसने क्या बोला कि जो वायसराय उसका कार्यकारिणी परिषद है, उसमें दो गो सदस्य को छोड़ दीजिए, वो अंग्रेज रहेगा, बाकी सब भारतीय रहेंगे।
वो एक वायसराय, एक जो सेना का अध्यक्ष होता है, कमांडर इन चीफ, वो दोनों अंग्रेज रहेगा, अब बाकी सब क्या रहेंगे, भारतीय रहेंगे। तो भारतीय भी क्या होगा, आधा मुस्लिम आधा क्या होंगे, आधा हिंदू रहेंगे, ठीक ना, हिंदू मुस्लिम के बराबर होगा। लेकिन अब मुस्लिम लीग ने कहना क्या शुरू किया कि पूरा मुस्लिम का नियुक्ति हम करेंगे और कांग्रेस पूरा हिंदू की नियुक्ति करेगा। तो कांग्रेस का कहना था कि हम हिंदू की थोड़ी पार्टी है, हम तो दोनों के पार्टी हैं, सबके पार्टी हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, इस स्वीकार नहीं किया, ठीक ना। मतलब बोल सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का जो हट था, उस कारण से बाइबल योजना क्या हो गया, असफल हो गया। तब क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो मंत्रिमंडल था, जैसे हमारा मोदी जी का मंत्रिमंडल है, इंग्लैंड के मंत्रिमंडल से 3 गो मंत्री को निकाला गया और उनको बोला गया भारत जाइए। उनको क्या हुआ, भारत भेजा गया और उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। क्या बोले, कैबिनेट मिशन। भाई कैबिनेट मिशन देखिए, उसके पहले हम क्रिप्स मिशन बोले 1942 में, आई बोले कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, वो कैबिनेट मिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 3 गो सदस्य है और तीनों के तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन क्या है कि इसका आगमन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, मार्च महीना में। और के तारीख ये भी याद रखना है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। अब पूछेगा कि भारत आगमन हुआ तो कहाँ आया, दिल्ली में। तो एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन का दिल्ली में आगमन कब हुआ, 24 मार्च 1946 को। और जब यहाँ पर आया तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद अपना प्रस्ताव रखा कि हम क्या क्या आपको देने वाले हैं। ये पूछेगा, ये पूछा, अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन हमको लग रहा है कि भविष्य में पूछ सकता है, तो हम यहाँ पर डाल दिए हैं। यहाँ पर पूछ सकता है कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया, 16 मई 1946। याद करना है, पूछा गया है, पहले नहीं पूछा गया है, लेकिन भविष्य में संभावना है पूछने का। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया, 16 मई 1946 को। आगे बढ़िएगा। अब इसमें बोले क्या कि 3 गो सदस्य थे। कितना थे, 3 गो सदस्य थे और तीनों क्या थे, ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तो यहाँ पर तीनों सदस्य के नाम, तीनों कौन पद थे पता होना चाहिए। पहले क्या है, पैथिक लॉरेंस है, ये थे भारत सचिव या भारत मंत्री के पद पर, ठीक ना। और यही क्या थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। आगे क्या बोले, एबी अलेक्जेंडर थे जो नौसेना मंत्री थे। एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष या व्यापार मंत्री बोल सकते हैं। भाई स्टेफोर्ड क्रिप्स ऐसा व्यक्ति है जो एक क्रिप्स मिशन में भी थे और क्या है, कैबिनेट मिशन में भी थे। क्रिप्स मिशन इन्हीं की अध्यक्षता में 1942 में आया था। वही लिखा है कि ध्यान रहे, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों के सदस्य थे। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों के सदस्य था, स्टेफोर्ड क्रिप्स। आगे बढ़िएगा, बात करते हैं कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था। ये जो भारत आया तो इसका उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य क्या था कि देखिए, तो क्या है कि इंग्लैंड वो पावर नहीं रह गया। 1939 से 45 के बीच जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें इंग्लैंड कमजोर पड़ गया, ठीक है ना। अब उसको पता है कि भारत को हम लंबा समय तक अपने बस में नहीं रख सकते हैं, और अगर रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट को हमको भगा देगा। तो उससे अच्छा है कि शांतिपूर्ण सत्ता का ट्रांसफर कर दिया जाए। भारत आने का उद्देश्य क्या था कि शांतिपूर्ण तरीका से भारतीयों को सत्ता क्या करे, सौंप दे और यहाँ से क्या हो, अपना बुनियादी बिस्तर बांध के निकल जाए, ठीक ना। और साथ ही क्या कि भारतीय संविधान के बनाने के लिए, भारत से जब जाएंगे तो भारत के संविधान बनाने के लिए एक मशीनरी तैयार कर देंगे। मतलब कौन संविधान को बनाएगा, तो मतलब उनके लिए संविधान सभा हम तैयार करके यहाँ से जाएंगे। आगे चलिए, अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके सिफारिश पे किया गया, कैबिनेट मिशन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके सिफारिश पे किया गया, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया। सुनिएगा कि शुरुआती समय में कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग जो मांग कर रहा था कि हमको संविधान सभा चाहिए, उसको नहीं दिया गया। तो शुरुआती के समय में कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग को ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग के अलग संविधान सभा की मांग को क्या स्वीकार किया गया था, नहीं किया गया था। तो इसने अस्वीकार कर दिया, ठीक ना। जब अस्वीकार कर दिया शुरुआती में, लेकिन बाद के समय में आगे चले क्या हुआ, याद रखिएगा आपके 6 जून, क्या वो 6 जून, ठीक है ना। एक 24 जून, 2 को डेट याद करना, क्या बाबू 6 और 24, कि 6 जून को क्या होता है ना, मुस्लिम लीग क्या करता है, आपको स्वीकार कर लेता है कितना तारीख को, 6 जून को। जबकि आपको 24 जून को क्या होता है, कौन स्वीकार कर लेता है, आपको कांग्रेस। मतलब शुरुआती समय दोनों स्वीकार नहीं करता है, अपना उसमें देखता है क्या क्या इसमें किया जा सकता है। तो 6 जून को क्या करता है, स्वीकार करता है। कौन स्वीकार करता है, हाँ, मतलब कि मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को और कांग्रेस 24 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया है। देखिए 6 जून वाला भी पूछा गया है, लेकिन बिहार में नहीं पूछा गया है।
लेकिन दूसरे एग्जाम पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए जो क्वेश्चन पूछा गया है, और जबकि ई वाला क्या है कि बीपीएससी में पूछ लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से पूछेगा, सुनिए। दो क्वेश्चन बना है ऐसे, जिस बाबू सेंटेंस में लिखा गया ना, ये देखिए यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। अब सुनिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, है ना, वो क्वेश्चन क्या है कि आपके एग्जाम में आने का संभावना रहता है। तो सुनिए क्वेश्चन क्या था, 6 जून 1946 को किस राजनीतिक दल ने औपचारिक रूप से कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया? मतलब 6 जून 1946 को किस दल ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया, जो शुरू में पाकिस्तान की संप्रभुता की मांग को खारिज कर दिया था? मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान की संप्रभुता या पाकिस्तान बनाने की मांग तो खारिज कर दिया है, फिर भी किसने स्वीकार कर लिया? तो मुस्लिम लीग। कौन बाबू? मुस्लिम। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। मुस्लिम। अब इसी को ऐसे मतलब ये मुस्लिम लीग हो गया, तो इसी को ऐसे पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग ने आपको कैबिनेट मिशन को कब स्वीकार किया? 6 जून को। कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? 24 जून। कांग्रेस ने कब? 24 जून। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, जब यहां पर आया कैबिनेट मिशन, तो शुरुआती में क्या हुआ, बोला गया कि 389 को क्या रहेगा? सदस्य रहेगा, जिसमें से 296 को रहेगा ब्रिटिश प्रांत से, और 93 को रहेगा देसी रियासत से। 389 को टोटल सदस्य रहेगा, जिसमें 296 को रहेगा ब्रिटिश प्रांत से, और 93 को रहेगा देसी रियासत से। हालांकि शुरुआती में देसी रियासत इसमें शामिल नहीं होते, हालांकि बाद के समय में शामिल हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देसी रियासत संविधान सभा में शामिल नहीं था, तो उसका आंसर होता है हैदराबाद होता है ना? क्या होता है? हैदराबाद। लेकिन शुरुआती में कोई शामिल नहीं हुआ था, बाद में समझाला बुझाला पर सब शामिल हो गया था। अब आते हैं, देखिए 296 में क्या था कि 292 आएगा क्या? गवर्नर जनरल के प्रांत से, और 4 को आएगा आयुक्त से। ये याद करने की आवश्यकता उतना नहीं है। अब सुनिएगा, यहाँ पर क्या हुआ कि 296 सीट के लिए चुनाव हुआ, 296 सीट के लिए चुनाव हुआ। इसमें याद रखना है आपको कि 208 को सीट मिला कांग्रेस को, 73 मिला मुस्लिम लीग को, 15 मिला अन्य राजनीतिक दल को। ये आपको याद करना पड़ेगा। 208 मिला किसको? कांग्रेस को, और 73 मिला मुस्लिम लीग को, अब 15 मिला अन्य को, 15 मिला, ठीक ना? हालांकि समझिए क्या होता है, बाद के समय में पाकिस्तान अलग बन जाता है, पाकिस्तान अलग बनता है। तो देखिए, ये जब पाकिस्तान अलग बन जाता है, तो शुरू में 389 सदस्य संख्या था, बाद में 90 घट जाता है, तो होता है 299। भाई 299 में क्या बोला गया कि जो आपका 229 को आएगा, ये आएगा ब्रिटिश प्रांत से, और 70 को आएगा देसी रियासत से। लिखल होगा कि 229 को आएगा भारतीय प्रांत से, और 70 को आएगा देसी रियासत से, ठीक ना? अब देखिए ब्रिटिश प्रांत क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटेन तो चला गया। अब कौन आ गया? देसी रियासत। सॉरी, अब क्या आ गया? भारतीय प्रांत। क्योंकि पहले ब्रिटिश प्रांत था, अब क्या आ गया? भारतीय प्रांत हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, जो संविधान सभा हुआ, मतलब समझिए, अब हम कितना की बात करेंगे? 299 की ही बात करेंगे, 299। 299 जो आया, रुकिए, इस 299 में सबसे ज्यादा सदस्य कौन सा प्रांत से चुना गया था? तो इस सबसे ज्यादा कहां से आपको बाबू चुना गया है? संयुक्त प्रांत, जो आज के समय यूपी बोलते हैं, पहले यूपी नहीं था, पहले उसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत से कितना? 55 को, मद्रास से कितना? 49 को, और बिहार से कितना? 36 को। तो देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। पहला महत्वपूर्ण क्या है कि सबसे ज्यादा जो है संविधान सभा में सदस्य कहां से थे? ब्रिटिश संयुक्त प्रांत से। कितना? 55 को। और बिहार के स्थान पर था? तीसरा स्थान पर। अब बिहार से कितना? 36। ई वाला तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ई वाला महत्वपूर्ण है, और ई वाला क्या आपको महत्वपूर्ण है? 55 भी याद कर लीजिएगा, और 36 याद कर लीजिएगा। अब बिहार क्या था आपको सदस्य को भेजने में? तीसरा स्थान पर। आगे चलिएगा, ये तो बता दी बाबू कि 6 जून को मुस्लिम लोग स्वीकार किया, और 24 जून को कांग्रेस। हालांकि बात समय जानते हैं, मुस्लिम लीग क्या करता है? बोलता है कि स्वीकार नहीं करेंगे, बहिष्कार कर देता है। आगे चलिएगा, ये तो लिखल है कि ब्रिटिश प्रांत के 296 सीट में चुनाव में 208 सीट मिला कांग्रेस को, 273 मिला मुस्लिम लीग को, 15 मिला अन्य दल को। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान में भाग बाबू नहीं लिया था, संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आगे चलिएगा, अब अगला, संविधान के सदस्यों के चुनाव के लिए क्या वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया था? यहाँ पर वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन में कई बार देता है। देखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था ना, तो उसमें जो मताधिकार था सीमित था। उसमें क्या है, आप पढ़ा लिखल है कि नहीं, आप कितना टैक्स चुकाते हैं, कितना संपत्ति है, उसके आधार पर ही वोटिंग राइट था। मतलब अमीर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी को पहले वोटिंग राइट मिला था, समझ में ना, बाकी सबको नहीं था।
तो मतलब कि यहाँ पर क्या था, मताधिकार 1935 के अधिनियम का तो ऑलरेडी क्या था, आपको सीमित था, लिमिटेड था। तो यहाँ पर वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। यहाँ पर किसको आधार बनाया गया, जनसंख्या को। और 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था। अब आते हैं, क्वेश्चन पूछेगा, संविधान सभा मुख्य रूप से क्या था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से। देखिए, जो प्रांत का जो विधानसभा था, जो प्रांत का विधानसभा था, वहां से सदस्यों का चुनाव हुआ था, ठीक ना। लेकिन जनता वोट नहीं दिया, विधानसभा के सदस्य क्या किए, उसमें से एवं क्या कीजिए, चुने चुने, क्या बोले, विधानसभा के जो सदस्य हैं, उसी में से क्या हुआ, विधानसभा के सदस्य मिल कहीं क्या किए, चुन करके भेजे। तो जनता वोट दिया नहीं। प्रत्यक्ष है क्या, प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है। तो विधानसभा से क्या आएंगे, आपको निर्वाचित होकर आएंगे अप्रत्यक्ष तरीका से। लेकिन साथ ही साथ आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि देशी रियासत से क्या आएंगे, आपको आएंगे मनोनीत आएंगे, वहां से चुनाव नहीं होगा, क्या होगा, मनोनीत। तो सुनिए, ये निर्वाचित भी है और प्लस क्या, मनोनीत भी है। क्या हो गया, ना पूरी तरीके से निर्वाचित है और ना पूरी तरीके से मनोनीत है। हम बोलेंगे आंशिक तौर पर निर्वाचित और आंशिक तौर पर मनोनीत। तो संविधान सभा में सदस्य कैसे चुने गए हैं, आंशिक तौर पर निर्वाचित और आंशिक तौर पर मनोनीत। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा में सदस्य कहां से चुने गए हैं, प्रांतों के विधानसभा से चुने गए, ठीक है ना। आगे आते हैं, प्रांतों के विधानसभा क्या हुआ, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य किया। तो पूछेगा कि संविधान सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचक मंडल का काम कौन किया, प्रांतों का विधानसभा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा कैसा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान, देखिए क्वेश्चन ऐसे फॉर्म पूछा गया है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का कहां से चुना हुआ, तो प्रांतों के विधानसभा से। कहां से, प्रांतों का विधानसभा। देखिए, क्वेश्चन वो किसी भी भाषा में पूछा जा सकता है, वहां पर ऑप्शन देखिएगा, प्रांतों का विधानसभा, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। आगे बढ़िए, इसका मतलब क्या हो गया कि भारतीय संविधान सभा आंशिक तौर पर निर्वाचित था और आंशिक तौर पर मनोनीत। विधानसभा से क्या आएगा, चुनाव क्या आएगा, निर्वाचित होकर के, लेकिन आपका देशी रियासत से मनोनीत होकर के आएगा। आगे बढ़िएगा, संविधान सभा में क्या अलग अलग दल से लोग आए। देख, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का प्रमुख रूप से वर्चस्व था, है ना। हालांकि बाद में जब विभाजन हो गया भारत का, तो कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन साथ ही अलग अलग दल को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया, अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति को भी शामिल करने का प्रयास किया गया था। तो संविधान सभा एक दलीय था कि बहुदलीय हो जाएगा, हाँ। तो संविधान सभा क्या हो जाएगा, अनेक दल के लोग शामिल थे, तो क्या हो जाएगा, बहुदलीय। आगे चलिए, संविधान सभा में प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया, सभी वर्गों को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया, और खास करके 3 भाग में बांटा गया था सदस्य चुनने के लिए। एक बोला कि मुस्लिम रहेगा, सिख रहेगा, समान, और समान में हिंदू के अलावा सब आ जाएंगे। इस भाग में मुस्लिम, सिख, समान में क्या आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए 15 सीट रिजर्व किया गया था, कितना, 15 सीट। आगे चलिए, संविधान सभा में महिलाओं के लिए कितना सदस्य रिजर्व था, 15 सीट क्या था, रिजर्व। आगे चलिएगा, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उस समय जितना भी नेता के नाम सुनते हो ना, मैक्सिमम ना, जेबी कृपलानी की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, पटेल की बात करते हैं, जो भी सुनते हो ना, मैक्सिमम जो नेता के नाम सुनते हो, सब संविधान सभा में थे। लेकिन 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, संविधान सभा में शामिल नहीं थे। आगे बढ़िएगा, अब देखिए क्या हुआ, बताए थे कि यहाँ पर आया, मार्च महीना में आया यूनिट मिशन, जुलाई में चुनाव हुआ, जुलाई में क्या हुआ, चुनाव हुआ, है ना। और जुलाई में चुनाव हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि चुनाव चुनाव के बाद रिजल्ट आया, तो बोला गया कि एक टेम्पोररी रूप से मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाए, ताकि सरकार चलता रहे और संविधान अपना बनते रहेगा, ठीक है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि अंतरिम सरकार बनाने, एक होता फाइनल सरकार जो एकदम लास्ट में बनेगा, 1950 में जब हमारे यहाँ चुनाव होगा, 51-52 में ना, तब। लेकिन यहाँ पर एक टेम्पोररी सरकार बना, और उसका घोषणा हुआ क्या तारीख को, 24 अगस्त से। ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन हमको लग रहा है कि पूछे, क्यों, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग एग्जाम में। ये अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, 2 सितंबर को, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक ना। लेकिन उसका घोषणा कब किया गया, 24 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को इसका घोषणा किया गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। गठन किया गया 2 सितंबर को। आगे आइए, अब सुनिए, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, 2 सितंबर 1946 को। अब अंतरिम सरकार बना, एक कार्यपालिका परिषद बनेगा, उसी को आप बोलिए कार्यकारिणी परिषद। बोला गया कि जो वायसराय रहेंगे वही इसका रहेंगे अध्यक्ष, और नेहरू जी को बना गया उपाध्यक्ष।
तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई क्या अंतरिम सरकार में जो कार्यकारिणी परिषद था या जो कार्यपालिका परिषद था उसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नेहरू जी को उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन रहेंगे? वायसराय। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बाबू लिखा हुआ। जवाहरलाल नेहरू को इस कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया, जबकि वायसराय क्या था? आपको अध्यक्ष था, अध्यक्ष या सभापति था। आइए अंतरिम सरकार, देखिए टॉपिक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है लेकिन दो तीन क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है तो लिख दिए। देखिए जो अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद थे, ये थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। जो अंतरिम सरकार बना था इसमें राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री। जबकि आपको सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री थे। हालांकि सुनिए, जब यही क्वेश्चन पूछेंगे कि आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जब पूछेंगे ना, तो वहां पर आंसर अलग होता है, वहां पर अबुल कलाम आजाद होता है। लेकिन यहाँ पूछेगा अंतरिम सरकार में कौन शिक्षा मंत्री थे, तो कौन? क्योंकि देखिए हमको तो आजादी 15 अगस्त को मिलेगा ना जी, 15 अगस्त 1947 की। भाई सरकार कब बना है? 2 सितंबर 1946 को। आजादी के पहले की बात ना करें, तो आजादी के पहले जो शिक्षा मंत्री बने थे अंतरिम सरकार में, कौन? सी राजगोपालचारी। लेकिन आजादी के बाद अब्दुल कलाम आजाद, एक है अब्दुल कलाम आजाद। तो अब्दुल कलाम आजाद वैज्ञानिक थे, हम बात करें अब्दुल कलाम आजाद की। कोई दिक्कत? आगे बढ़िएगा। अब जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री। ये जो जगजीवन राम व्यक्ति हैं, ये लंबा समय तक, ये जगजीवन राम क्या है? केंद्र में सबसे लंबा समय तक मंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। कौन है? जगजीवन राम। ठीक है ना? तो जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे और द्वितीय राष्ट्रपति बने थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, ये आपका अंतरिम कैबिनेट में शामिल नहीं थे। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन आपको क्यों निकलेगा। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतरिम कैबिनेट में सदस्य नहीं थे, तो कोई मंत्री भी नहीं रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अब कुछ यहाँ पर बताए थे कि 1946 में क्या क्या याद करना, ये 3-4 डेट आपको याद करना है। पहला क्या? कैबिनेट मिशन हमारे यहाँ आया कब? बोलिए। मार्च में। अगर डेट बोलिएगा तो 24 मार्च को, मार्च में। आज संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? जुलाई में शुरू हुआ। हालांकि आगे तक चला लेकिन शुरू हुआ जुलाई में। तो चुनाव हुआ जुलाई में। देखिए जो अंतरिम सरकार था, टेम्पोररी जो गवर्नमेंट बना, ये कब बना? सितंबर में, सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। अब सुनिए, संविधान सभा गठन हुआ नवंबर 1946 में। बिहार दरगाह में क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा गठन कब हुआ है, तो नवंबर 1946 में। लेकिन सुनिए, पीआईबी होता है, प्रेस ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, जो गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है, वहां पर लिखा गया है कि भारतीय संविधान सभा गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ये क्यों आपको हम लिखा? हमको नहीं पता है, वो कंफ्यूजन होगा। लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि अगर एग्जाम में पूछेगा और वहां पर हो सकता है कि अगर है 6, एक रहेगा नवंबर में कुछ हो, एक रहेगा 6 दिसंबर, अगर एग्जैक्ट डेट ले रहेगा तो आपको इसके साथ ही जाना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि देखिए वहां लूसेंट क्राउन को नहीं मानेगा, वहां हमारे नोट्स को नहीं मानेगा, वहां माने कि ऑफिशियल सोर्स बताइए। आप कंप्लेन कीजिएगा तो वहां ऑफिशियल सोर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो क्या बोले, ऐसे क्या है कि संविधान सभा गठन नवंबर 1946 में हुआ, यही आंसर सब जगह देता है। लेकिन पीआईबी के बाबू वेबसाइट पर क्या है, आपको 6 दिसंबर 1946 है। कोई दिक्कत? और संविधान सभा क्या हुई थी, तो गठन हुआ। गठन आपको ये दोनों डेट याद करना है, जो ऑप्शन रहेगा बनाइएगा। अब सुनिए, संविधान सभा का जो बैठक हुआ कब शुरू हुआ? दिसंबर में। 9 दिसंबर को क्या हुआ? बैठक आपका शुरू हुआ। अब देखिए इतना आपको याद कीजिएगा तो फिर आना क्या है, देखिए क्या क्या। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन मार्च में, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई में, अंतरिम सभा गठन सितंबर में, संविधान सभा गठन नवंबर में, और संविधान सभा का बैठक दिसंबर में। अब आइए, अब क्या है कि आपको प्रमुख बैठक याद करना पड़ेगा। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। इतना याद करना पड़ेगा। अब आते हैं 9 दिसंबर 1946। इससे क्वेश्चन जो जो आ सकता है सब लिख ले। पहला क्या कि यहाँ संविधान सभा का पहला बैठक हुआ, तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। अब पूछेगा कि हाँ, पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ। देखिए एक बोले गठन, एक स्थापना, दोनों में अंतर है। अगर गठन बोलेगा तो नवंबर वाला बता रहे हैं, लेकिन पूछेगा स्थापना, पूछेगा तो कोई याद करना है 1 दिसंबर। देखिए कंफ्यूजन नहीं होगा। हम एक गठन बोल रहे हैं, एक स्थापना बोल रहे हैं, इस कीवर्ड को ध्यान रखिए। आपको गठन बोलेगा तो वही जाना है। हाँ, लेकिन अगर स्थापना पूछेगा तो कहो जो पहला बैठक हुआ वही क्या हुआ? संविधान सभा की स्थापना हुआ। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिएगा। भारतीय संविधान की स्थापना किया गया कब? 9 दिसंबर 1946 को। आइए, अब पूछे ये बैठक कौन शहर में हुआ? दिल्ली में। कहा? दिल्ली में। दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, जिसको आप बोलते हैं संसद भवन का क्या केंद्रीय कक्ष, वहां पर हुआ था। हालांकि अब संसद भवन क्या है तो
सांसद तो अब अलग बिल्डिंग में ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो पुराना संसद भवन है उसका जो केंद्रीय कक्ष है वहीं पर इसका बैठक हुआ था। इतना नहीं पूछा, खाली याद रखिएगा कि दिल्ली में बैठक हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में बैठक हुआ था। आगे चलिएगा। इस दिन संविधान सभा के प्रथम बैठक हुआ, अब प्रथम अधिवेशन हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इसमें जानते हैं संविधान सभा में टोटल 11 कितना हुआ? टोटल 11 गो अधिवेशन है। 11 गो टोटल क्या हुआ? अधिवेशन हुआ है। 165 गो बैठक हुआ है। क्या बोले? 11 गो इसे नहीं पूछा गया, फालतू है, ये पूछा गया है। 11 गो अधिवेशन हुआ, 165 क्या हुआ? बैठक हुआ है। और टोटल समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे कितना है? 17 दिन। तो ऑप्शन कौन सा रह जाइएगा? आपका आंसर होता है 18 दिन मैक्सिमम जाएगा। ठीक है ना? आगे चलिए। तो सुनिए क्या, अधिवेशन मतलब एक सेशन चल रहा है कि भाई, नहीं तो संसद का होता है 3 गो सत्र चलता है, सेशन। और उस सेशन में 3 4 5 बैठक 20 बैठक हो सकता है। नहीं समझे? जैसे मानसून सत्र चल रहा है संसद में, 3 गो सेशन होता है संसद का, 3 गो सत्र होता है। तो उस सत्र में क्या है कि 10 गो बैठक हो सकता है, 20 गो बैठक हो सकता है। तो इसी क्या बोले कि यहाँ टोटल 11 गो क्या चला है? सेशन चला है। कितना? 11 गो। पहला दिन से पहला सेशन भी चलेगा, पहला बैठक भी चलेगा। नहीं समझे? मतलब पूछेगा कि पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। पहला सेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। अब बाकी जो 11 दिसंबर और क्या बोले आपका, ये सब क्या पहले सत्र है, क्या पहले सेशन चल रहा है। इसी में अलग अलग क्या है? बैठक है। अलग अलग क्या है? आपको बैठक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोले, इस दिन संविधान सभा का प्रथम बैठक अब प्रथम अधिवेशन हुआ। बाबू 9 दिसंबर 1946 को। आइए, मुस्लिम लीग ने इस बैठक को क्या किया? बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग क्या किया? इस बैठक को बहिष्कार किया। अब आते हैं कि पहला बैठक में कुल कितना सदस्य भाग लिए। अब देखिए सुनिए, यहाँ पर 207 को दिया है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे कितना? 211 को है। सुनिए, अब सुनिए, ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पे आंसर कितना है? 207 है। मतलब जाओ एग्जाम में पूछा गया है, वहां पर आंसर कितना? 207 देता है। लेकिन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे कितना दिया है कि आपको पहली बैठक में कितना शामिल हुआ? 211। आपको ऑप्शन के अनुसार ही क्या करना है? जाने का प्रयास करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था वहां 211 ऑप्शन में नहीं था, वहां पर क्या था? आपको 207 था, और वही क्या था? आपको सही था। आगे चलिएगा। प्रथम बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सज्जानंद सिन्हा द्वारा किया गया। भाई सज्जानंद सिन्हा थे बिहार के। तो क्वेश्चन क्या, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सज्जानंद सिन्हा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किस राज्य से? बिहार से। भाई परमानेंट की टेम्पोररी थे? टेम्पोररी। तो संविधान सभा का प्रथम टेम्पोररी अध्यक्ष सज्जानंद सिन्हा हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा। और सुनिए, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? अरे मतलब जब शुरू हुआ तो वही तो उद्घाटन होगा। पहला बैठक बोले या शुरुआत बोले या उद्घाटन बोले, सबका अध्यक्षता वही करेंगे। तो ये क्या है कि टेम्पोररी अध्यक्ष बन गए सज्जन सिन्हा। आई क्या किया? टेम्पोररी उपाध्यक्ष का चुनाव किए हैं, और टेम्पोररी उपाध्यक्ष का नाम है फ्रैंक एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी। तो एंथोनी जी क्या है? संविधान सभा के आपका टेम्पोररी उपाध्यक्ष थे। टेम्पोररी अध्यक्ष सज्जानंद सिन्हा और टेम्पोररी उपाध्यक्ष। लेकिन परमानेंट पहला अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद है। अब परमानेंट उपाध्यक्ष, हाँ, एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी। आगे चलिए, सज्जानंद सिन्हा से क्या क्वेश्चन आएगा? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और साथ ही प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम टेम्पोररी अध्यक्ष थे। फिर क्या बोले, सज्जानंद सिन्हा कहाँ के थे? बिहार के थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष किस राज्य से थे? बिहार से। आगे, सज्जानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। तो क्या हो गया कि सज्जानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। और जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़िए। अब आते हैं क्या, 11 दिसंबर 1946। यहाँ पर क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष निर्विरोध, मतलब इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ। तो संविधान सभा का आपको परमानेंट अध्यक्ष पहला बार किनको चुना गया? लेकिन ओवरऑल केमाई अध्यक्ष हो गए दूसरा। पहला तो सज्जानंद सिन्हा हो गए और दूसरा ये हो गया। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया? अब ध्यान रखना है, बीएन राव। क्या बोले? बीएन राव को यहां पर चुना गया संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या सलाहकार किन्होंने नियुक्त किया? बीएन राव। बीएन राव का फुल फॉर्म होता है बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। और ऑप्शन में आपको दे सकता है पीवी नरसिम्हा राव।
पूछेगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन कौन होते हैं, बोलेगा बेनेगल नरसिम्हा राव और एक रहेगा पीवी नरसिम्हा राव। तो बेनेगल नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और जब हम बताएंगे एलपीजी रिफॉर्म, भारत में एलपीजी रिफॉर्म बताएंगे, पंचायती राज बताएंगे, तो इनकी चर्चा वहां पर आएगा। और इनको चूंकि अभी भारत रत्न दिया गया है, इस कारण से पीवी नरसिम्हा राव ऑप्शन में डाला जा सकता है और बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो गया है। आगे चलिए। एस सी मुखर्जी को क्या चुना गया यहाँ पर, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी टेम्पोररी उपाध्यक्ष एंथोनी जी। हाँ, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी। अब राजेंद्र प्रसाद से क्या क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ पर देख लीजिए, आइए। संविधान सभा के द्वितीय अध्यक्ष, प्रथम परमानेंट अध्यक्ष और संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष। चुना हुआ है ना, तो चुना हुआ अस्थायी अध्यक्ष। क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान निर्मात्री सभा मतलब संविधान के निर्माण करने वाली जो सभा था, जिसको संविधान सभा बोलेंगे, तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलिए। स्वतंत्र भारत, जी एक और चीज, देश आजाद हो गया, ठीक है। जो आपका क्या बोलते हैं, सज्जनानंद सिन्हा थे, तो वो तो 1909 दिसंबर 1946 को ना अध्यक्ष बने थे। भाई क्या है कि आजाद होने के बाद भी अध्यक्ष ही बने। आजादी हमको मिल गया, आजादी के बाद संविधान सभा के पहला अध्यक्ष कौन बने, आजादी के पहले संविधान सभा के पहला अध्यक्ष कौन थे, सज्जनानंद सिन्हा। और आजादी के बाद संविधान सभा के पहला अध्यक्ष कौन। हाँ, तो दोनों आपको भाषा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, जितना तरीके से क्वेश्चन बन सकता है ना, सब तरह से हम फ्रेम करके डाले हैं इस नोट्स में। आइए, ये भी कहां से थे, बिहार के थे। आज जब देश आजाद हुआ तो इनको क्या हुआ, राष्ट्रपति चुना। 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक हुआ, वहीं पे इनको राष्ट्रपति चुना गया था। अब बिहार दुर्गा में दो क्वेश्चन पूछे, देखिए इनको 1950 में, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बनाया गया। आज देखिए 52 में फिर चुनाव हुआ, तो फिर से ही राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि बाबू 50 से लेकर क्या हुआ कि टोटल 1962, टोटल 1962 तक। जैसे अरे 52 से 57, और 57 से 62, 2 कार्यकाल हुआ, आज 2 साल हेने था, तो टोटल 12 साल राष्ट्रपति रहे। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, 2 बार पूछा गया। पहला बार क्वेश्चन कि भारत के सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला बार क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टोटल कितना वर्ष भारत के राष्ट्रपति रहे, इतना लंबा समय तक कोई बाबू नहीं रहा। चलिए, बाकी राष्ट्रपति बताएंगे ना, तो वहां पर चर्चा करेंगे। क्या हुआ, हाँ पहला बार क्या है कि उनको मनोनीत ही किया गया, ठीक ना। आइए, ये क्वेश्चन पूछेगा बाबू, यहाँ पाइए कि जवाहरलाल नेहरू भारत के, अच्छा आगे चलिए, अच्छा यहाँ पे ये हो गया ना, ये तो हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और बीएन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने। अब आइए, 13 दिसंबर 1946 मीटिंग क्या है, 13 दिसंबर 1946। इसे क्वेश्चन क्या क्या आएगा, देखिए इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समय उद्देश्य प्रस्ताव लाया कि हमारा संविधान बनाने का उद्देश्य क्या। तो मतलब कि पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, 13 दिसंबर 1946 को। कौन लेकर के आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए। अभी उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन यह पारित हुआ 22 जनवरी 1947 में। तब पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को। अब यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान का प्रस्तावना या प्रियमल का रूप लेता है। प्रस्तावना जो शुरू होता है ना, हम भारत के लोग, वही संविधान का प्रस्तावना या प्रियमल है, तो बाद में हम बताएंगे आपको। आगे चलेगा, ये क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से पूछ सकता है। देखिए 13 दिसंबर का जो मीटिंग था ना, ये पहला सेशन चल रहा था, पहला सेशन। अब पहला सेशन का 5वां बैठक था, पहला सेशन का 5वां बैठक। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा के किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। वहां पर क्या था, सुनिए, आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बैठक, क्या बैठक, 5वां। लेकिन हम यहाँ पर आपको क्या कर दिए हैं कि लिख दिए हैं प्रथम अधिवेशन की 5वां बैठक था। तो कौन अधिवेशन में, पहला अधिवेशन में। क्या बैठक, 5वां बैठक, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, है उद्देश्य प्रस्ताव, और वही बाद में प्रस्तावना बनता है। इसलिए क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़िएगा, भारत के संविधान, ये देखिए इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़िए, अब आते हैं क्या, 26 नवंबर 1949 को। संविधान क्या हुआ, यहाँ पर बन के क्या हो गया, आपको तैयार हो गया। क्या बोले, संविधान यहाँ पर बन के तैयार हो गया। जानते हैं ये 13वां सेशन चल रहा था, ये था 11वां सेशन।
26 नवंबर 1949 को क्या था? 11वां सेशन था। 11वां सेशन में क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को हमने डिसाइड किया कि संविधान को अब क्या करेंगे? अंगीकृत करेंगे, स्वीकृत करेंगे। पूछेगा संविधान को अंगीकृत कब किया गया, स्वीकृत किया गया? अब पूछा संविधान पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान अंगीकृत या स्वीकृत शब्द देगा तो कौन? 26 नवंबर 1949। और संविधान पूरी तरीके से लागू कब हुआ? ठीक है, आइए। इस दिन संविधान को पहली बार लागू किया गया, लेकिन कैसा? आंशिक तौर से। आंशिक तौर से या पहली बार संविधान को कब लागू किया? और इसीलिए 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में कि 26 नवंबर क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। आगे चलिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या निकल सकता है। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को किसके द्वारा स्वीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया? क्वेश्चन पूछा गया संविधान सभा द्वारा। क्या सब पूछा गया? संविधान को किसके द्वारा स्वीकृत अंगीकृत किया गया? संविधान सभा। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा द्वारा। पूछेगा कब अंगीकृत या स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? भारतीय संविधान को किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा केमा सेशन में? 11वें सेशन में। अब इसी क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। आगे बढ़िएगा। अब आते हैं 24 जनवरी 1950 की बात करते हैं। यहां पर क्या हुआ? संविधान सभा का अंतिम बैठक। क्या हुआ? संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। इस दिन संविधान सभा क्या हुआ? आपका अंतिम बैठक हुआ। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? 24 जनवरी 1950 है। इस दिन संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कब किया? 24 जनवरी 1950 को। अब टोटल 299 को सदस्य था, तो पूछेगा 299 में से कितना सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 15 को नहीं आए थे। तो इसको ऐसे याद करना है कि 15 को महिला सदस्य थी। हालांकि इसका मतलब ही नहीं कि महिला नहीं आई थी, मतलब याद करना है कि 15 को महिला सदस्य थी। जन गण मनो को यहाँ पर बोला गया कि राष्ट्रीय गान मानेंगे। क्या मानेंगे? राष्ट्रीय गान। तो जन गण मनो को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और जो जन गण मन है ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। आई क्या है? एक बंगाली पत्रिका में भारत भाग विधाता नाम से छपा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जन गण मन सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था, किस शीर्षक से? भारत भाग विधाता नाम से, एक बंगाली पत्रिका में। आगे चलिएगा। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत। इसको लिखे वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी आई आनंद मठ उपन्यास में लिखे थे। तो आनंद मठ उपन्यास से हमको राष्ट्रीय गीत लिया गया वंदे मातरम। और राष्ट्रगान क्या है? भारत भाग विधाता पत्रिका जो शीर्षक छपा था उसे लिया गया था। कोई दिक्कत नहीं ना? अब गान गीत में गड़वाइएगा तो गान त जन गण मन सब में ना रहा है ना? बस हो गया। आइए। अब आइए 24 जनवरी 1950। अब क्या हुआ इस दिन बाबू? क्या हुआ कि भारत के संविधान को अंतिम रूप से लागू कर दिया गया। अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुआ। आज 2 दिन बाद क्या हुआ? इसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। आंशिक तौर पर हम 26 नवंबर 1949 को लागू कर चुके थे। अब क्वेश्चन पूछे क्या कारण था कि 26 जनवरी को लागू किए? क्योंकि क्या था कि हम 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जहां पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए थे, वहां पर निर्णय लिया गया था कि अगला साल मतलब 26 जनवरी 1930 से हम क्या करेंगे? प्रत्येक साल स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और तब से लेकर के 1900 बाबू आपका आजादी तक 1947 तक हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। लेकिन हमारा देश हो गया 15 अगस्त 1947 को आजाद। तो हमने फिर निर्णय लिया कि अब हम 15 अगस्त को ही स्वाधीनता दिवस मनाएंगे या आजादी दिवस मनाएंगे या इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तब बोला गया कि 26 जनवरी तो बड़ी महत्वपूर्ण था। तो बोला कैसे करते हैं? उस दिन हम संविधान को लागू करते हैं। तो इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए संविधान को लागू किया गया। आई क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों लागू किया गया 26 जनवरी को? क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व था। आइए। 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, क्योंकि हमने ये भी निर्णय लिया है कि हमारा देश होगा गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां देश का मुखिया का चुनाव हो। तो भारत एक गणतंत्र है। ब्रिटेन की बात करते हैं, वहां पर राजतंत्र है। क्या है? राजतंत्र। मतलब वहां पर क्या होता है? राजा रानी खानदानी चलता है, तो राजतंत्र हो गया। हम क्या है? गणतंत्र। हमारे यहाँ राष्ट्रपति हेड होता है, हेड का चुनाव होता है, उसे बोलते हैं गणतंत्र।
और इसके अलावा हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, क्योंकि लोग वोट देता है, और वहां भी लोकतंत्र है, तो उसको लोकतांत्रिक राजतंत्र बोलते हैं ब्रिटेन को, हमको बोलते हैं लोकतांत्रिक गणतंत्र बोलते हैं, ठीक ना। और हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो ब्रिटेन के महारानी महाराजा का क्या होता है, समतुल्य होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करते हैं, ब्रिटेन की महारानी से। भारतीय संविधान 26 जनवरी क्यों लागू किया गया, कहानी बता दिए बाबू, आगे बढ़िए। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस, संविधान स्वतंत्रता दिवस, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था भारत, इसलिए 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, या आजादी दिवस, या स्वतंत्र दिवस, या इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। जबकि हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पहला बार लागू हुआ था, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। जब क्या बोले कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमने निर्णय लिया था संविधान को पूरी तरीके से लागू करने के बाद कि हमारा देश क्या होगा, गणतंत्र होगा। तो गणतंत्र दिवस बोलते हैं रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे मनाते हैं किस तारीख को, 26 जनवरी। चलिए, अब देखिए क्या है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय छुट्टी कौन कौन डेट को मनाते हैं। देखिए, 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय छुट्टी है, एक है गांधी जयंती। 15 अगस्त 26 जनवरी गांधी जयंती क्या है, राष्ट्रीय छुट्टी है। इसके अलावा क्या है, राष्ट्रीय छुट्टी आपका नहीं है, कोई चीज लिखल है। अब आइए, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान टोटल कितना बैठक हुआ बाबू, कितना, सॉरी, कितना अधिवेशन हुआ, 11 गो सेशन चला, 11 गो अधिवेशन हुआ। ये क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है कि टोटल कितना अधिवेशन हुआ, 11 गो। अब पूछे कितना बैठक हुआ, 165 गो, 165 दिन बैठक हुआ, 11 गो अधिवेशन हुआ, और टोटल समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, वही है। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि भारतीय संविधान को बनाने में, भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुआ। अब सुनिएगा, ऑप्शन क्या है, 7, 9, 12, 15, यहाँ 11 है, ये नहीं है। तो सबसे जो नजदीक होता है वो ऑप्शन के साथ हमको जाना होता है, तो सबसे नजदीक कौन हो गया, 12। लेकिन अगर इसमें 11 भी रहेगा तब कौन जाते हैं, तो मतलब कि ऑप्शन के अनुसार भी आंसर वेरी करता है ना। हाँ, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए, संविधान के निर्माण में टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, लेकिन पार्लियामेंट के वेबसाइट पे कितना है, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, ठीक ना। चलिए, हालांकि इतना नजदीक वाला देगा नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं। अब क्या बोले, संविधान सभा का काम संविधान निर्माण तो था, संविधान का निर्माण करना तो था ही, संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना, इसके अलावा और भी कार्य था। ठीक है, संविधान सभा के लिए क्या था, दो कार्य दिया गया था, एक था देश के लिए आम कानून बनाना, एक था देश के लिए संविधान बनाना। देखिए, जब इसका बैठक आम कानून बनाने के लिए होता था, तब इसका अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर जी करते थे। मतलब कि जब संविधान सब पूछेगा, जब संविधान सभा का बैठक आम कानून बनाने के लिए होता था, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर, इसी को जीवी मावलंकर बोलते हैं। और इनको बाद में लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। लेकिन अब जब संविधान सभा का बैठक संविधान निर्माण के लिए होगा, तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। ध्यान रखना है। आप चलिए, अब चूंकि क्या है कि आम कानून अगर आज के डेट में बात करते हैं, कौन बनाता है, संसद, क्या वो संसद। तो हम ही संसद बोलेंगे, उसी को विधायिका बोलते हैं, केंद्रीय विधायिका बोलते हैं। तो हम संविधान सभा चूंकि पहला बार आम कानून बनाया, तो उसको हम बोल सकते हैं कि देश का प्रथम विधायिका बन गया। आज मेन संसद के आने के पहले टेम्पोररी संसद आ गया, तो टेम्पोररी को बोलते हैं अंतरिम, अंतिम नहीं, अंतरिम। तो बोलेंगे संविधान सभा को देश की अंतरिम संसद, देश की प्रथम संसद, देश की प्रथम विधायिका। तो देश की प्रथम विधायिका, देश की प्रथम संसद, और देश की अंतरिम संसद कौन बन गया, संविधान सभा, संविधान सभा। आइए, अब संविधान सभा के इसके अलावा और भी कार्य था, संविधान सभा का इसके अलावा क्या था, और भी कार्य था। एक तो क्या था कि देखिए, हमारा देश का एक प्रतीक क्या होगा, झंडा के रूप में किसको स्वीकार करेंगे, तो यहाँ बोला गया तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो यह जानते आजादी के ही पहले ही काम कर लिया गया था, 15 अगस्त को आजाद देश हुआ, आज जुलाई महीना में काम कर लिया गया था। तो मतलब क्या कि संविधान सभा का अन्य कार्य क्या था, कि तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज या झंडा के रूप में स्वीकार किया गया, के तारीख को 22 जुलाई 1947 को। तो क्वेश्चन पूछेगा, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कब किया गया। तो जब ये पढ़िएगा तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए राष्ट्रगाना, क्या आना चाहिए, राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगाना राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को, और झंडा को बाबू, आई क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए, क्या हुआ था ना, कि ब्रिटेन हमारे साथ जा रहा था, ब्रिटेन क्या किया, एक बनाया मंडल,
इसको बोलते हैं राष्ट्रमंडल। क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल। इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। देखिए, इसमें वैसे सदस्य थे जो कभी न कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे। तो अब बात यह कि भारत इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बहुत लोग का नाम था कि हम तो ब्रिटेन के अंदर में फिर हो जाएंगे, ब्रिटेन के अंदर में। तो ब्रिटेन वाला क्या बोला कि देखिए, आप नया नया आजाद हो रहे हैं, अभी उतना आपको बाहरी क्षेत्र का अनुभव नहीं है, तो हमसे आप अनुभव ले लीजिएगा, बदले में हमारा साथ रहिएगा, आपको कुछ मददें करेंगे, हम आगे हैं तो, है ना। और बाकी अगर आपको अलग होना का तो अलग हो जाएगा, ये मतलब हमारे अंडर में आप नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, लेकिन साथे रहिएगा। जैसे आज मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र में हम हैं, तो हम क्या हम स्वतंत्र नहीं है? ऐसे ही यहाँ पर बोला गया कि आप इसमें आ जाइएगा, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप स्वतंत्र नहीं रहिएगा, आपको रहने का मन होगा रहिएगा, नहीं रहेगा तो मत रहिएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, कहाँ चलेगी बोला, हाँ, कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन संविधान सभा द्वारा कब किया गया, तो मई 1949 में। ऑप्शन एकदम यही था, वही डाला गया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन संविधान सभा द्वारा कब किया गया, मई 1949 में। अब आगे कहानी बढ़ता है। अब क्या हुआ कि हमारा संविधान वगैरह भी लग बन गया है। अब देश में क्या होगा, चुनाव होगा, देश में चुनाव होगा। तो देश में चुनाव होगा तब बोला गया कि चुनाव कैसे हो, क्या सबको वोटिंग राइट मिल जाए या सबको वोटिंग राइट नहीं मिले। तो बहुत लोगों का नाम क्या था कि अभी देखिए देश के लोग अनपढ़ है, शिक्षित है, वो क्या वोट की कीमत समझेगा, वोट का प्रयोग कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जितना सा यूरोप का आदमी था सब देख रहा था कि बाप इस अनपढ़ हवन का वोटिंग राइट दे रहा है, समझे ना। तो वहां पर एक अब्दुल कलाम आजाद थे, जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वो बोले 15 साल तक, 15 साल तक ये जो आपका वयस्क मताधिकार है, इसको छोड़ देना चाहिए, 15 साल के बाद इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि किसने वयस्क मताधिकार को 15 साल तक स्थगित करने की सिफारिश किया था, अब्दुल कलाम आजाद। लेकिन यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू जी खड़ा हो गए, बोले क्या गलत बात, बिल्कुल गलत बात, है ना। हमारा देश के आदमी है, सीखेगा कहीं, है ना जी, गलती करेगा ना सीखेगा। आप ही कैसे जान रहे हैं कि पढ़ल नहीं है, अकबर तो पढ़ल नहीं था, बहुत ही ऐसा शासक हुआ जो पढ़ल नहीं था, किताब नहीं लिखा था। आप ही घर में मम्मी या दादी पढ़ल लिखल नहीं रहती है, लेकिन वो एक एक हिसाब रख देती है। हमारे रिलेटिव में ऐसा बहुत सारा है कि एक पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक एक पैसा के हिसाब आपसे नहीं जुड़ाएगा, अब एकदम 100 100 ग्राम का चावल का दाम जोड़ देती है, समझ में रहा ना। मतलब कि यहाँ पर ही बोला गया कि मिलेगा। सुनिए, 6 क्वेश्चन। किसने वयस्क मताधिकार को 15 साल तक स्थगित करने के बाद कहा, अब्दुल कलाम याद है। किसने जोरदार समर्थन किया, नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद। बोले कि नहीं, एकदम होना चाहिए, वयस्क मताधिकार तो होना चाहिए जी। चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या क्या निकलेगा। अब देश में स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव, आम चुनाव मतलब होता है कि आम लोग सब वोट करेगा। एक होता आम, एक होता खास। मोदी जी खास हैं, हम लोग आम हैं, है ना? आम का कोई मार के भाग जाएगा, ये आम हो गया। देश में प्रथम आम चुनाव हुआ 1951 52 में। 51 चाहे 52 बोलिए, नहीं दोनों बोलना पड़ेगा। 51 में क्या हुआ बाबू कि आपका चुनाव शुरू हुआ अक्टूबर महीना में, अब 52 में क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि देश में प्रथम आम चुनाव 51 52 में हुआ। और यहाँ पर वयस्क मताधिकार का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लाइए, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ 51 52 में। अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ, अब फरवरी 1952 तक चला। खरखाही में कुछ और याद करना चाहे तो बाबू क्या हो गया कि 25 अक्टूबर 1951 शुरू हुआ, 21 फरवरी 1952 तक चला। लेकिन अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, अभी उतने तक रहिए। अब सुनिए, अभी होने और जानते क्यों, बता क्यों लिख दिए हैं खरखाई में हम, अभी होने वाला लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव इस 7 चरण में होने वाले। क्वेश्चन पूछेगा के चरण में, 7 चरण में। तो ये भी पूछेगा के तारीख से के तारीख, के तारीख से के तारीख, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि पहला बार कब से कब तक, बाबू समझ में ना। तो इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं कि भाई ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। याद हो गया, बढ़िया बात। नहीं याद हुआ, पहाड़ टूटने वाला नहीं है। आगे बढ़िए, यही पूछेगा आजादी के बाद लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, 51 52 में। आप सुनिए, चुनाव हो गया। आज चुनाव होने के बाद क्या होगा, संसद का क्या होगा, गठन होगा, संसद का गठन। पूछेगा मतलब निर्वाचित में है जी, तो देश में निर्वाचित संसद पहला बार कब अस्तित्व में आया, तो सुनिए, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे क्या है, अप्रैल 1952, अप्रैल 1952। हमको यही याद करना, अप्रैल 1952। कई सारा बुक देखिएगा, जैसे पॉलिटी का बुक लक्ष्मीकांत का बहुत बढ़िया बनाया था, उसमें क्या है, मई 1952। लेकिन हमको हमेशा फॉलो करना किसको, गवर्नमेंट को, किसको, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे क्या है, आपको अप्रैल 1952। तो मतलब ये हो गया बाबू कि देश का प्रथम निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आया, अप्रैल 1952, अप्रैल 1952, अप्रैल 1952। आगे बढ़िए। अब क्या बोले कि हमारा जो संविधान बन रहा था,
तो यहाँ पर कई समिति का गठन किया गया। जो संविधान बन रहा था उसमें क्या है, कई समिति का गठन किया गया था। आइए, आप लोग बाबू जितना दोस्त भाई बंधु आप ही के लिए को बोलते हैं, हमारी बात तो बुरा लग जाता है, बोल देते हैं थोड़ी ना। हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग फालतू का कमेंट कर रहे हैं। ई क्लासवा सर, ई पीडीएफ सर, अरे भाई बोल तो दिए हैं कि जो आपको समस्या होगा ना, यहाँ पर हम क्लास लेने के बाद बाबू 10 मिनट बोलेंगे। अभी थोड़ा सा फ्लो में खाली आप चलिए ना, तब तो याद होगा। और हम है ना फ्लो में जरा फोने जा रहे हैं। गड़बड़ ना है बाबू, ये गड़बड़ है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ लीजिए बाबू, हमारा कभी जाता हुआ। देखिए, आपको जो भी समस्या आता, हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तो है बाबू। कोई दिक्कत होता है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक ना। और पढ़ा रहे हैं तब पढ़ाने क्या, लास्ट में हमको समय देंगे 5 मिनट। चलिए पूछिए कहाँ समस्या है। कोई जुनून क्वेश्चन है तो पूछिए। तो क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, पीडीएफवा पूछता है पिछवा में, सब्जेक्टवा पूछता है कि 2 सब्जेक्ट शुरू कर दीजिए, 3 को शुरू कर दीजिए। अभी इतना तो झेल लीजिए बाबू। पढ़ाने का मतलब क्या है कि पूरा टॉपिक खत्म, बाबू एक दिन एक क्लास है, हम 3 दिन पढ़ा रहे हैं, एक दिन क्लास है ये, लेकिन 3 दिन पहले पढ़ा रहे हैं, ताकि आप घर नहीं हो पढ़िएगा ना, तो यहाँ खाली हमारा सुन लीजिएगा ना, तो आपका काम क्या हो जाएगा। इस चीज को आप समझिए। आइए दोस्तों, अब क्या बोले कि कई सारा समिति का गठन किया गया था, उसमें कुछ समिति महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें क्या है, एक है संघ संचालन समिति। क्या वो संघ संचालन समिति? तो देखिए, एक होता है अध्यक्ष, मान ली कि मीटिंग होते का अध्यक्ष होगा, तो अध्यक्ष ही ना संचालन करेगा जी। तो संघ संचालन पूछेगा, तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो वही करेंगे। लेकिन ये संघ शक्ति पूछेगा, तो शक्ति होता है किसका पास, प्रधानमंत्री के पास हमारे देश में। राष्ट्र तो नाम को होते हैं, काम को होते हैं प्रधानमंत्री। तो संघ शक्ति पूछेगा तो नेहरू जी। और संघ संविधान पूछे क्या बोलता है, और संघ संचालन पूछेगा तो संचालन करता है अध्यक्ष। तो संघ संचालन समिति कौन हो जाएंगे। लेकिन आप समझिएगा, ये राजस्थान पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था, एक था संचालन समिति होता है, एक होता है वो कार्य संचालन। क्या होता है, कार्य संचालन। अब हिंदी में एक ही लगता है, लेकिन अंग्रेजिया दोनों के अंतर है। देखिए, संचालन समिति को बोलते हैं स्ट्रीटिंग कमिटी, स्ट्रीटिंग कमिटी बोलते हैं। जबकि कार्य संचालन समिति बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बिजनेस। तो अगर रहेगा स्ट्रीटिंग कमिटी रहेगा तो वहां पर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अगर रहेगा ऑर्डर ऑफ बिजनेस तो वहां पर हो जाएगा के एम मुंशी। के एम मुंशी, आज इसको याद करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है ध्यान रहे। नोट नहीं लिखा, ध्यान रहे, ध्यान रखे लिखना चाहिए था। ध्यान रखना आपको, ये आपका काम है ना। सही है। अब एक और देखिए, कितना समझ में आ गया। अब एक और संघ संचालन समिति हो गया। प्लस क्या है कि प्रक्रिया नियम यही बनाएंगे। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन, राजेंद्र प्रसाद। और एक और तदर्थ झंडा समिति। देखिए, आपको कई बुक में देता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, लेकिन हम ऑफिशियल वेबसाइट में सब जगह सर्च करके थक गए, कहीं नहीं मिला, ठीक है ना। कहीं नहीं मिला, हमको 2 को मिला है ना, तो 2 को मिला तो आपको बताएंगे। हम तो ऑफिशियल वेबसाइट वाला बताएंगे बाबू, आप बुक में कहा देता है वो अपना समझिए, है ना। चलिए, तो मतलब कि तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्षता कौन किए बाबू, राजेंद्र प्रसाद। देखिए, भारतीय इतिहास में पढ़िएगा तो 2 गो झंडा समिति का उल्लेख मिलता है, कितना, 2 गो। एक झंडा समिति क्या है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन बनाया गया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में एक झंडा समिति बनाया गया था, और वहां पर उसका अध्यक्षता किए थे कौन, भले 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसका भी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल किए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आपको बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। और इसमें जो झंडा समिति बना था उसका भी अध्यक्षता वही किए थे। एक बाबू क्या है कि 1947 में बना था, उसको बोले तदर्थ झंडा समिति, और उसका अध्यक्षता किए राजेंद्र प्रसाद। मुख्य रूप से पूछता है झंडा समिति, तो आंसर क्या होता है, राजेंद्र प्रसाद। और उसी को तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति। तो आप जेबी कृपलानी न मारिएगा। तो यहाँ पाइए, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जबकि जून 1947 में जो गठित हुआ था तदर्थ झंडा समिति, उसका अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद किए थे। कई पुस्तक में आचार्य जेबी कृपलानी को झंडा समिति का अध्यक्ष बताया जाता है, लेकिन ऑफिशियल सोर्स में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया, अतः यह उत्तर गलत माना जाएगा। बाकी आपको जो याद करना याद कर लीजिए, कि ना हमारा फलना सर यही बतैले हत, तब वही याद कर लीजिएगा। आइए, तो राजेंद्र प्रसाद, संघ संचालन, प्रक्रिया नियम, तदर्थ झंडा। एक और क्या है, वित्त एवं स्टाफ समिति। इसी को कहता है वित्त एवं कर्मचारी। स्टाफ मतलब क्या, कर्मचारी। तो वित्त एवं कर्मचारी समिति का कौन है, यही है, ठीक है। ई वाला भी तो क्वेश्चन बाबू नहीं पूछा गया है, लेकिन हम डाल दिए हैं कि भाई हमको तो तैयार रहना है। आइए, अब आइए क्या बाबू, यहाँ पर संघ शक्ति, संघ संचालन यहाँ पर था, और संघ शक्ति है यहाँ पर। संघ शक्ति बोले या संघ के संविधान बनाना है,
या राज से समझौता करना है, वहां पर कौन, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति तो समझ में आ गया है, संघ संविधान भी समझ में आ गया। अब राष्ट्र समझौता, यहाँ पर लग सकता है कि वल्लभ भाई पटेल आंसर हो सकता है, क्योंकि उनको बोलते हैं भारत का बिस्मार्क, भारतीयकरण का पिता कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, पहले इनको भेजा जाता था, ये थोड़ा मुलायम आदमी थे, ठीक ना, और थे थोड़ा टाइट टाइप का। कौन, पटेल जी क्या थे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा क्या थे, टाइप, ये थोड़ा आदर्श की बात बोलते, क्या आइए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो शुरू में कौन, राज समझौता समिति कौन थे, राज से समझौता करने वाला समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत, अब आते हैं यहां बोले क्या, कि संघ संविधान समिति है। अब क्या है कि प्रांत संविधान समिति की बात करते हैं, तो ये करेंगे कौन, आपको पटेल जी, बताइए। राज्य संविधान समिति, या इसी को बोलेगा प्रांत संविधान समिति। राज्य बोले, प्रांत बोलने का मतलब यही होता है। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको ऐसे याद करना है। कराची जब अधिवेशन 1931 में हुआ था, ठीक ना, तो वहां पहली बार कांग्रेस के मन से मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। अब मौलिक अधिकार की मांग कौन करता है, जगह नहीं मिलता है, अल्पसंख्यक वगैरह ज्यादा मांग करता है जिसको, है ना। तो ऐसे याद करना है कि वहां पर 1931 में अध्यक्षता किए थे, तो उनको बोला गया कि आप बड़ा अनुभवी आदमी है ना, जब आपको अनुभव फिल्म है, तो कल दूसरा के बनाएंगे, आप ही बन जाइए, होता है ना जी। तो मतलब क्या हो गया, इस राज्य संविधान समिति के अलावा क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए समिति का जो अध्यक्षता किए, कौन किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ ध्यान रखना है कि राज्य समझौता समिति के अध्यक्ष ही नहीं थे, वो कौन थे, नेहरू जी थे। अब आइए, अब देखिए, मूल अधिकार है तो बहुत लोग के अधिकार के बारे में चर्चा करना है, तो इसके लिए उप समिति बनाया गया, अल्पसंख्यक के लिए उप समिति बनाएगा। तो अल्पसंख्यक के लिए जो उप समिति बनाया, कहने भाग गया हो, हाँ, अल्पसंख्यक के लिए उप समिति बनाएगा, इसका एस.सी. मुखर्जी जी। अल्पसंख्यक के लिए उप समिति बनाया गया, तो इसकी अध्यक्षता की है एस.सी. मुखर्जी जी। लेकिन जो आपका मूल अधिकार के लिए समिति बना, उसका जे.बी. कृपलानी जी। इस क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा जाता है, ये खाली समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो मे भी लगातार पढ़े रहिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बोले, अल्पसंख्यक के लिए उप समिति बनेगा तो एस.सी. मुखर्जी जी, और जो मौलिक अधिकार के लिए जो समिति बनेगा, जे.बी. कृपलानी जी। ये उप समिति की बात करते हैं, आगे बढ़िएगा। अब सुनिए, ये सब क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, और पूछने की भी संभावना नहीं है, न पूछा गया है न पूछने की भी संभावना है, लेकिन फिर भी आपका नोट्स में हम इंक्लूड कर दिया, नया नोट्स में, पुराना दिए उसमें नहीं डाले हैं, ये हम पढ़ा रहे हैं तो खाली डाल दिए हैं, आपका वो काम का नहीं है, ठीक है ना। आइए, प्रेसिडेंशियल समिति, ये लादी कृष्णा स्वामी थे। और अब क्या बोले, हाउस कमेटी, पटाभी सीताराम है। ये ध्यान रखिएगा, चाहे छोड़िए, वो बाद में बताएंगे। हाउस कमेटी कौन, पटाभी सीताराम है। ये सब क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा, ये सब पूछेगा नहीं, आगे बढ़िए। अब है व्यापार समिति, ये भी के मुंशी, ये पूछेगा नहीं पूछेगा, वही पूछने की संभावना नहीं है। व्यापार समिति कौन है, वो के मुंशी, नहीं पूछेगा। आगे आइए, संविधान सभा के कार्यों पर समिति, संविधान सभा के कार्यों पर समिति, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये भी नहीं पूछेगा, ये भी याद नहीं करना, आगे चलिएगा। प्रारूप समिति, एकदम रट जाना है, ये क्या करना है, ये पूछेगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है, इसका नाम है मसौदा समिति, मसौदा, या पांडुलेखन, या ड्राफ्टिंग कमेटी। चाहे उसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलिए, पांडुलेखन बोलिए, या मसौदा समिति। इसका काम क्या था कि अलग अलग समिति बनेगा, सब आके इसको रिपोर्ट करेगा, ये डिसाइड करेगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, और रखना है तो कहाँ कहाँ रखना है। मतलब संविधान का डिजाइन, संविधान का प्रारूप तैयार करना प्रारूप समिति का कार्य था। ये कार्य बड़ा है, तीसरे इसमें क्या है कि 7 सदस्य को रखा गया। ये संविधान का जो पहला प्रारूप बना था, ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं बनाया था, ध्यान रखना है। संविधान का जो अंतिम प्रारूप है, यही बनाया है प्रारूप समिति। लेकिन संविधान का जो पहला प्रारूप है, ये इसके द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि आपको बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, वही संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किए थे। कोई दिक्कत, चलिए आगे आते हैं। भाई पूछेगा, जानते हैं प्रारूप समिति का स्थापना कब हुआ। देखिए, इतना सारा समिति बताएं, सबका स्थापना याद नहीं करना है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है, तो इसका याद करना पड़ेगा। सुनिए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, इसमें 14 जोड़ी है, 14 जोड़ी है, 15 14 29 हो गया। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, इसका प्रारूप समिति का स्थापना किया गया। आई क्वेश्चन पूछा गया कई एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। अब प्रारूप समिति में जानते हैं दोस्त, आपको टोटल थे 7 कितना, 7 गो। पहले खाली इतना ही क्वेश्चन पूछा था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन किए थे, भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर के थे। अब प्रारूप समिति में कितना सदस्य थे, इतना से काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब आपको क्या है, सदस्य के नाम याद करना है, एक बार में याद नहीं होगा, खाली पढ़ते रहना। आइए, भीमराव अम्बेडकर तो पता होगा करेगा, ये क्या है, अध्यक्ष है। अब आइए, अब कृष्ण भगवान के 3 नाम, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, कृष्णाचार्य। गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी
आ कृष्णामाचारी बाल ब्रह्मचारी, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, आ कृष्णामाचारी, और डीपी, अच्छा सॉरी, क्या बोलते हैं, के एम मुंशी, के एम मुंशी, और मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, और डीपी खेतान, डीपी खेतान, ठीक ना। और डीपी खेतान के जगह पे आए थे कृष्णामाचारी आए थे, ठीक ना। और एक बीएल मित्र, और उनके जगह पे आए थे माधव राव। देखिए माधव भी कृष्ण का नाम है, गोपाला स्वामी उन्हीं का नाम है, कृष्णा स्वामी उन्हीं का नाम है। लीजिए तो हो तो गया बाबू। आइए एगो समझिए कि एक क्या थे, इसमें मुस्लिम भी थे, मोहम्मद सादुल्ला जी। आइए भीमराव अम्बेडकर बाबू अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। देखिए पूरा नाम याद कीजिए, बीचे वाला याद कीजिए, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, के एम ए मुंशी, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना हो, वो अलग है, वो क्या है, अलग है, लेकिन फिर भी मुंशी जी याद करना है। आगे ये मोहम्मद सादुल्ला। अब एक बीएल मित्र, तो बीएल मित्र की जगह माधव जी आए हैं। मित्र बाबू क्या हो गया, तबियत खराब हो गया, बोले कि बाबू तबियत खराब हो, लेकिन तबियत खराब हो गया तो क्या आते हैं का, तो मित्र की जगह माधव। इस स्वास्थ्य कारण से मित्र जी इस्तीफा दे दिए, तो कौन आए, माधव राव। और डीपी खेतान, खेतान मतलब खेप गए, खेप मतलब खत्म, ख से खेतान और ख से खत्म, एक मर गए, तो मर गए तो कौन है, भगवान आए। और भगवान कौन, कृष्णामाचार्य। क्या है, कृष्णामाचार्य। याद हुआ। आप जानते हैं दोस्त, आपको इसको कई बार पढ़ना है, सोचना है कि अच्छा ये तई 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 तई, अब जाकर के याद होगा। सोचिए कि एक बार में याद हो जाएगा, अभी नहीं याद होगा। अब आइए बाबू, अब देखिए ध्यान रखना है, कुछ कुछ आइए। प्रारूप समिति का काम क्या था, संविधान का प्रारूप तय करना, और संविधान का अंतिम प्रारूप समिति ने तैयार किया था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रहे या ध्यान रखे, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कौन तैयार किया था, बीएन राव। संविधान सभा का पहला प्रारूप कौन बाबू, बीएन राव। इसी क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के मसौदे मतलब क्या, प्रारूप को पहली बार किसने तैयार किया, बीएन राव। भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया, बीएन राव। आगे चलिएगा। अब जरा बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पहले समझिएगा कि संविधान सभा में अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग चुनाव हुआ होगा। तो ये देखिए, ये है बाबू क्या, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश, देखिए पहले ही बंगाल था, बंगाल का जो पश्चिम है, पश्चिम बंगाल है, जो कि वहां के ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। आई पश्चिम बंगाल बिहार मतलब भारत में है। और इधर था वो पूर्वी बंगाल। यहाँ पर क्या हो गया कि देश बना पूर्वी पाकिस्तान। क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान। आई साइड बना पश्चिमी पाकिस्तान। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान पहले एक ही देश था, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान वाला का थोड़ा जरा नहीं रहेंगे तो ये बन गया बांग्लादेश अलग होकर के। फिलहाल समझिए कि जो आपका अंबेडकर जी का जो चुनाव हुआ था, यहाँ से कहाँ से, पूर्वी बंगाल से, कहाँ से, पूर्वी बंगाल से। लेकिन ये एरिया चला गया कहाँ, आपको पाकिस्तान में। फिर क्या हुआ कि उनको महाराष्ट्र से, कहा, महाराष्ट्र के पुणे संसदीय क्षेत्र से, चुनाव हुआ था। तो महाराष्ट्र मतलब बॉम्बे, पहले क्या था, महाराष्ट्र नहीं था। बॉम्बे को तोड़ के महाराष्ट्र गुजरात बनाया गया है। महाराष्ट्र गुजरात इसको, बॉम्बे को काट करके बनाया गया, दो भाग में बांट करके। तो मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए चुनाव कहाँ से शुरुआती में किया गया था, पूर्वी बंगाल, अंतिम में बॉम्बे से। लेकिन अब खाली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे खाली कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए चुनाव कहाँ से किया गया, ऑप्शन रहेगा बंगाल रहेगा, और रहेगा बॉम्बे, तब बंगाल के साथ मत जाइएगा, आपको बॉम्बे के साथ जाना है। किसका जाना है, बॉम्बे, क्योंकि नहीं पूछा गया तो वही जाना चाहता है कि भारत में बताइए कहाँ, भारत में, तो आपको जाना है अगर पहला बार पूछ देगा, पहला बार तो जाना है पूर्वी बंगाल से। लेकिन खाली पूछेगा कहाँ से, तब जाना है बॉम्बे से। कोई दिक्कत, आइए। आप जानते हैं इनका जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था कहाँ, मध्य प्रदेश में। कहाँ, वो एरिया जानते हैं, पहले बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था, बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मऊ में जन्म हुआ था, और दिल्ली में क्या हुआ, मृत्यु हुआ। तो एक बार पूछा गया क्वेश्चन कि आप जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। आइए, तो यहाँ कहीं लिखा होगा, आइए सुनिए। इनका चुनाव कहाँ से हुआ था, पहले वो पूरी बंगाल के पूरी भाग से, जो पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में। और अंबेडकर का चुनाव बाद में हुआ बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से। अब देखिए अभी तक की क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हमको लग रहा है कि मे भी कभी पूछ दे। मतलब इतना डीप में अभी जाने की सोना नहीं है, लेकिन फिर भी खरखाई जानबे करते थे, मैं टीचर करबे करता है ना। आइए, अंबेडकर बाबू जो देखिए पहले तो वहां चुनाव होल था, तो कोई सदस्य चुनाव थे, तो कांग्रेस को वहां सदस्य चुनाव थे, समझे ना। अब क्या होगा, मेन आदमी को चुनना है, बोले तू तो खत्म आदमी है, तू तो ऐसे नॉर्मल आदमी है, थोड़ा कोई वैल्यू है बा, बैठ जाइए। तो बेचारे बैठ गए, ना मन था फिर भी बैठ गए, माने चुनाव होल था।
वो बैठ गए। जैसे एग्जाम्पल ले, मुख्यमंत्री नीतीश जी हार गए चुनाव, मान लीजिए चुनाव में खड़ा हार गए, अब कोई सीट से उनको दोबारा चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा जीतने के लिए, ठीक ना। दोबारा लड़ना, जहानाबाद से लड़ रहे हैं, मान लीजिए जहानाबाद क्या जदयू के कोई है, तो बेचारा गजकुड़ा आदमी है, छोटा मोटा, उसको बिठा दिया गया, बैठो बैठो, खड़ा कर दिया उनको, तो वहां से जीत गए। तो ऐसे क्या हुआ इनका, उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव कहाँ आपको यहाँ से हुआ, पुणे से। और ये क्या हुआ कि एम आर जयकर जी क्या किए, सीट को ही खाली किए थे। चलिए, नहीं पूछेगा, बहुत कम क्षेत्र है। अतः अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र क्या था, बॉम्बे राज। बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सुने हैं ना। आइए, भीमराव अम्बेडकर, ये क्वेश्चन सेम पूछा गया कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। आइए, 14 अप्रैल को क्या हुआ आपको, जन्म हुआ। इस दिन मनाते हैं सतुआ। देखिए ना, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इनके जन्म दिवसों को जानते हैं, कुछ डेट डिसाइड किया गया है। भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस को कुछ डेट डिसाइड किया गया कुछ मनाने का, हमको ध्यान अभी नहीं आ रहा, बाद में बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो 14 अप्रैल 1891 को मऊ मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। अब 1956 में क्या हुआ, दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया। अब सुनिएगा, जब जन्म लिए थे तो क्या थे, हिंदू थे, मरे तो क्या, बौद्ध धर्म, मतलब बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे। अब देखिए क्या थे, भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, प्रथम कानून मंत्री थे। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि भारत के प्रथम विधि या न्याय मंत्री कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। अब चूंकि भारत के संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा भूमिका है, इसलिए इनको बोलते हैं भारतीय संविधान का निर्माता, भारतीय संविधान का शिल्पकार, भारतीय संविधान का आर्किटेक्चर, भारतीय संविधान का वास्तुकार। चाहे निर्माता बोलिए, शिल्पकार बोलिए, आर्किटेक्चर बोलिए, वास्तुकार बोलिए, पिता बोलिए, सब वही है, जनक बोलिए, सभी है। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, आपको भीमराव अम्बेडकर है। इनको साथ ही साथ बोलते हैं आधुनिकों का मनु, क्योंकि पहले भारत का शासन मनुस्मृति से चलता था और उसको मनु जी ने लिखा था। वर्तमान में भारत का शासन संविधान से चलता है, और संविधान को कौन लिखे हैं, भीमराव अम्बेडकर। हालांकि जानते हैं, ये बहुत पहले मनुस्मृति को जला दिए थे। और देखिए, मनुस्मृति क्या करता है, जाति प्रथा को बढ़ावा देता है ना, तो इसको जला दिए थे। वो अलग कहानी है, मॉडर्न हिस्ट्री बताएंगे। आइए, अब आइए बाबू, अब हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ, इस संविधान के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है। और विचार से पहले तो क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन आजकल आना शुरू हो गया है, तो हमको रहना है रेडी। 3 गो व्यक्ति का विचार जानना है, कितना व्यक्ति का, 3 व्यक्ति का। देखिए, पहला क्या है आपको, ग्रेन आल्स्टिन, क्या वो, ग्रेनविले आस्टिन, ग्रेनविले आस्टिन, ग्रेनविले आस्टिन। ये क्या बोलते हैं संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा कांग्रेस था, आप कांग्रेस में भारत था। नहीं समझे, ये जो संविधान सभा ही बना संविधान बनाने के लिए, ये क्या है आपको, कांग्रेस है, और कांग्रेस से क्या है, भारत है। इसका मतलब हो गया, देखिए ये बड़ाई भी कर रहे हैं और बुराई भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। नहीं होता है, जैसे को हमारे क्या थे, दोस्त थे, तो उनका पापा जानते हैं, जैसे होता है एगो स्वीट, मतलब आपको डांटेंगे नहीं, लेकिन आपको ऐसा डांटेंगे ना कि मत पूछिए। उनका पता चलूंगा बेटा ताड़ी पिए जाता है, एक दिन बड़ा प्रेम से बोले, बाबू से सुनाई बेका तो ताड़ी पिए गेल हला, लेकिन ना, अब लेकिन को ताड़ी पिए गेल है, तो काहे ले ने जा, कल से मंगा दू जे पी, अगला दिन मंगवा दिए। कितना पिया, अब बोले लड़का कभी पी सकता है जी, है। ये। तो ग्रेन आस्टविन जी क्या बोलते हैं, संविधान कांग्रेस था, वो कांग्रेस से क्या था, भारत था। अरे भारत का मुख्य कौन सी है, कांग्रेस है। और कांग्रेस का मकसद कहाँ गया, संविधान सभा में गया, इसलिए बोलता है कि संविधान सभा ही कांग्रेस था और कांग्रेस से भारत। ये स्टेटमेंट कौन बोला है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, क्वेश्चन पूछेगा, पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान नामक पुस्तक कौन लिखा है, ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन क्या लिखे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत के संविधान नामक पुस्तक लिखे हैं, है ना। ये तो बेसिकली बड़ाई ही की है, बुराई तो नहीं की है। अब आते हैं बाबू, ये बुराई की है। इनका नाम कहाँ है, आइजबर जेनिंग्स। नाम देखो टेढ़ है, राम मोहन सोनी के अगर याद हो जाएगा, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा। आइजन जेनिंग्स क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे कोई बड़ा कि हिंदुओं का वर्चस्व है, मुस्लिम को मौका नहीं मिला, कोई सिख को नहीं मिला, बहुत सारा छोटा छोटा समूह है ना, छोटा छोटा समूह को मौका नहीं मिला। देखिए, कुछ हद तक आलोचना सही भी है कि अब कितना के दिया जाए मौका जी, समझो इतना देश है, अब कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा। इतना बड़ा देश है, तो बड़े बड़े देशों में छोटा छोटा गलती होता रहता है, सुने ना हो, हाँ बस वही बात है। तो फिलहाल ये क्या बोलते हैं, अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माता ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व कम करके कहा है, यह कम महत्व दिया। सिंपल भाषा में कहने का मतलब यह है कि अल्पसंख्यक को यहाँ महत्व नहीं दिया गया, अल्पसंख्यक के भावनाओं का कद्र नहीं किया गया। बस कहने का मतलब क्या है, यही है, ठीक है ना। चलिए,
ये कौन कहे? फाइबर जेनिक्स है। ग्रेनविल ऑस्टिन बोले हैं कांग्रेस भारत था, भारत थी कांग्रेस था, ठीक है ना। आगे संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। आगे चलिए। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जी क्या बोले। ये बोलते हैं कि जो संविधान है एक मशीन की तरह बेजान चीज है। अरे संविधान एक किताब है तो ओकरा में जान कुछ चीज है, ओकरा में जान कुछ भी नहीं, एक बेजान चीज है। लेकिन इसमें जीवन कौन फूकते हैं? जो इसका नियंत्रण करते हैं, जो सरकार चलाते हैं। और कुछ ही ईमानदार लोग की आवश्यकता है, कुछ ही ईमान 100 को मतलब बोलते 500 1000 ईमानदार की आवश्यकता नहीं है। बस मोदी जैसे कुछ ही ईमानदार की आवश्यकता है ना जी। जो क्या करेंगे जिनके लिए राष्ट्रहित क्या रहेगा? सर्वपल्ली रहे, राष्ट्रहित क्या रहेगा? सर्वोपरि रहेगा, है ना। बस वही आते हैं। ये कौन कहे हैं बाबू? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहे हैं। मतलब कहने का सिंपल भाषा है कि संविधान बेजान चीज है, और संविधान है कुछ चीज बेजान है, किताब किताब एकरा में जान कैसे आएगा? जो इसको नियंत्रण करना, जो सरकार को चलाने वाले लोग रहेंगे, वो अगर ईमानदार रहेंगे, राष्ट्र हित के बारे में सोचेंगे, तो संविधान में अपने आप जान आ गया। क्योंकि कोई भी काम होगा उसी का प्रधान कौन होगा ना। चलिए देखिए, जानते हैं दोस्त, कोई कॉलेज कोई स्कूल के बारे में सुनते हैं ना कि स्कूल कॉलेज बहुत टॉप है। कोई स्कूल और कॉलेज टॉप नहीं होता। वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के रहने वाला स्टूडेंट, वहाँ के रहने वाला फैकल्टी उसको टॉप बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे नहीं आता हुआ कि दिल्ली ही जाना तैयारी करने है, पटना ही जाना तैयारी करने है, समझ रहे हैं? पटना दूसरा पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली दूसरा पढ़ाई कर रहा है। हम दूसरा पढ़ाएंगे, दूसरा पढ़ाएगा, सेम पढ़ाएगा। कई जगह तो ऐसा भी है कि भीड़ के पीछे लोग भाग रहे हैं ना जी, है। बस कई गुना योग लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन वहां पर नहीं जा रहे। आप समझे, मान लीजिए पढ़ा रहे हैं। अब मान लेते हैं क्या कि यहाँ अगर आप लोग मेहनत कीजिए, हम ही मेहनत करेंगे, तो बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मतलब कि संस्थान टॉप नहीं है, हम आप इसको क्या करेंगे? टॉप बनाएंगे। तो जहां भी कोई संस्थान अगर अच्छा माना जाता है, तो वहां के स्टूडेंट और टीचर दोनों मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं खाली टीचर मेहनत करेगा, और स्टूडेंटों को मेहनत करना है। और स्टूडेंट मेहनत करना कर रहा है तो टीचरों को मेहनत करना है। जैसे कैसे हम अलग अलग खोज के लाए हैं, अलग अलग क्वेश्चन तैयार कर लाए हैं, तो तुरंत बन जाता है क्वेश्चन। बार बता तो हम बार बार तो बताते हैं, हम अपने पढ़ने के लिए कभी मेहनत नहीं की इतना जितना आप लोग पढ़ाने के लिए करते हैं। क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ रहा है वो टाइप करते हैं। रात रात हो जानते हैं, आने के पहले तक टाइप करते हैं बाबू। रात के 12 1 बजे 2 बजे तक यही में हमको चल जाता है। क्योंकि अपना पहले के इतना कभी मेहनत नहीं किए हैं। अपना पढ़ा तो लगता नहीं कि नौकरी लेने में मेहनत लगता है, बस होते गया तो इसलिए कोई वैल्यू नहीं दिए ना जी। अरे जो आसानी से चीज मिल गया उसका वैल्यू कहाँ? जो मुश्किल से मिलेगा, तड़प तड़प के मिलेगा, तड़प तड़प के आह निकलते रहेगा, तब मिलेगा, तब ना वैल्यू लगेगा। आइए अब संविधान सभा की तनी आलोचना कर लेते हैं, क्या इसका कुछ आलोचना है? देखिए, संविधान के बारे में कहा जाता है कि वकीलों एवं कांग्रेसियों का वर्चस्व था, जो कुछ हद तक सही भी है। कि हाँ वकील जितना लिख लें ऐसा भाषा में लिख लें कि समझ में नहीं आता है, डॉक्टर डॉक्टर की भाषा में लिख दिया। यहाँ क्या वकीलों का वर्चस्व है, कांग्रेसियों का वर्चस्व है। लेकिन अब समझिएगा, चूंकि मैक्सिमम कांग्रेस ही था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अलग अलग वर्गों का हित को ध्यान रखने का प्रयास किया गया नहीं। चलिए तो इसलिए आलोचना गलत है। संविधान में हिंदुओं का वर्चस्व, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन अब समझिए चूंकि भारत में मैक्सिमम हिंदू हैं तो हिंदू तो रहबे ना करेंगे जी, ये भी आलोचना गलत हो गया। आगे चलिएगा, संविधान सभा संप्रभुता ही नहीं था। मतलब कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश से संविधान सभा बना है। और कैबिनेट मिशन कहाँ से? इंग्लैंड से है, तो इंग्लैंड के कहने पर बन रहा है। मतलब क्या वो तो ऑर्डर दे रहा जी, तो हम संप्रभु कहाँ? ये आलोचना है। लेकिन अब समझिए, हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके बाद में फिर संविधान बना और जी। और जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उसमें क्या बोला गया कि अब जो है आप खुद संप्रभु बन गए, अब जे करना जे कीजिए। तो देखा जाए तो संविधान सभा तो संप्रभु हो गया ना जी। तो मतलब क्या बोले कि संविधान सभा संप्रभु इकाई नहीं था, इसका भी आलोचना क्या गलत है। हालांकि महात्मा गांधी का भी मानना था कि संविधान सभा संप्रभु इकाई नहीं था, लेकिन क्या बेचारा तो पहले ही तो मार दिया गया। नहीं जी, ये बढ़िया समझते ना बाद में कि ना भाई एक नंबर है। आइए अब आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि भारत का संविधान दूसरे का देश का नकल है। मतलब वहां से कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। कोई टॉपर का वीडियो देखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो ये खराब काम है, एक नंबर काम। हाँ अगर वो बोला कि हम भोर में 4 बज के 4 मिनट पर जगते हैं और वही बजे आप भी जग रहे हैं, तब दिक्कत वाली बात है। बोलता है कि 5 बज के 10 मिनट हम लैट्रिन जाते हैं, आप भी वही टाइम पर जा रहे हैं, तब दिक्कत वाली बात है ना। तो मतलब कि भारतीय संविधान दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि हम क्या किए हैं, दूसरे देश का संविधान का स्टडी किए, जो हमारे लिए बेहतर हो सकता है उसको क्या किया, उतारने का प्रयास किया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये भी संविधान बनाने में काफी समय का बर्बादी किया गया। आलोचक कहते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बाप रे बाप, कॉपी में पेस्ट करे में इतना समय, है ना जी। आप समझिए, हमारे अगल बगल जितना देश आजाद हुए हैं बाबू, सबका दयनीय स्थिति देख लो, कितना दयनीय है। आप भारत का देखो, देख रहे हैं ना, कितना शान से भारत एकदम चल रहा है, विकास कर रहा है। मानते हैं भारत में कई तरह की समस्या है, इसे इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भारत का जो अचीवमेंट है बाबू ना, ये कम नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। समझ ना। तो जो अचीवमेंट है उसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा महत्व देना है कि ना भाई भारत कुछ किया है, हम भी दो पैसे के आदमी हैं।
है ना। चलिए, मोदी देखने जानते हैं, ट्रम्प के हाथ जैसे 5 बजे से मारे ना, तो हमको बड़ी मजा आया था, क्योंकि पहले वो लोग जानते हैं एकदम कॉन्फिडेंस है, ऐसे अगर हथवा जोर से दबाता था। अब कल के बढ़िया नेता हमने के मिल गए, उन्हें कैसे दबाएंगे इनके मत पूछो। आइए, इतना तो हो गया हमारा खत्म, लेकिन अब समझिए, अभी खत्म नहीं हुआ। अब है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब जो परीक्षा में आ सकता है। आइए, क्वेश्चन का फॉर्म क्या है बाबू, कि भारतीय संविधान को गृहीत संविधान क्यों कहा जाता है। गृहीत, गृहीत मतलब ग्रहण किए हैं, तो अलग अलग गया और वहां अध्ययन किया और उसके बाद वहां के बढ़िया चीज को ग्रहण किया है। तो भारतीय संविधान को गृहीत संविधान क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग प्रावधान को लिया है, इसीलिए बोलते हैं भारत संविधान क्या है, गृहीत संविधान है। क्या है, गृहीत संविधान है। आगे बढ़िएगा, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक किसने स्थगित करने की बात कहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, कोई दिक्कत बाबू ना। लेकिन किसने भी जोरदार विरोध किया कि ना, गलत बात। हाँ। तो वयस्क मताधिकार का सबसे ज्यादा समर्थक किसने किया, नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी। तो वो तो कमे क्वेश्चन पूछेगा, ये आपको पूछेगा कि किसने 15 वर्ष के लिए बोला था कि अभी क्या है, जनता को तो समझ आने दीजिए, तब तक क्या किया, स्थगित कीजिए। कौन, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद अलग हैं, वो क्या है, मिसाइल मैन है, वो देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो अलग हैं। आगे चलिए, किसने सुझाव दिया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस बोलते हैं, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किसने, ये कहे थे आपको महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का नाम क्या था, कि देखिए, एक कांग्रेस पार्टी है, इस देश को आजाद करने के लिए बना है, तो सब जनता की इमोशन से जुड़ा हुआ है। अगर क्या है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में खड़ा होता है, तो इसको नेता को सब भगवान मानता है, तो भगवान के आगे दूसरा का वोट मिलेगा जी, नहीं। तो इसलिए क्या है कि एडवांटेज मिल जाएगा जो इस पार्टी से रहेगा, तो उन्होंने बोला कि इस पार्टी को समाप्त कर दिए, बाद में अपना पार्टी फार्टी बनाइए, जो बनाना है, भाजपा कांग्रेस जो भी बनाना है ना, अपना बनाइए, और उसके बाद क्या कीजिए, खड़ा हुई है। लेकिन बोला कि नहीं, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या था, महात्मा गांधी कई बार आलोचना कर, देखिए, महात्मा गांधी का शुरुआती समय जानते हैं, कर था सब पर, लेकिन जब बुढ़ा गए ना, तो बुढ़ा आदमी कौन बात मानता है जी। अरे अभी पापा के घर में कितना चलता है, तो पापा बुढ़ा जाएंगे तब बात उनका सुनिएगा, नहीं सुनिएगा। सेम चीज उनका था, बेचारा के कोई बात नहीं सुनता था। हेनू डंडा उठा के हेनू डंडा को सब जगह जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। बस ये स्थिति उनका था। आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने के बाद कहा था, आजादी के बाद। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। अब संविधान सभा का जो प्रतीक था, कुछ हाथी था। संविधान सभा का प्रतीक था हाथी था, कुछ हाथी था, हाथी मेरा साथी। आगे चलिए, अब संविधान सभा के सचिव थे V.R. अयंगर। सुनिएगा, संविधान सभा के सलाहकार बता चुके हैं दोस्त, संविधान सभा के सलाहकार B.N. राव थे, और सचिव कौन थे, V.R. अयंगर। अब सुनिए, अभी तक सचिव क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाला समय में पूछ सकता है। सचिव कौन थे, B.R. अयंगर थे। अब सुनिएगा, संविधान सभा के सुलेखक या कैलीग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी रायजादा। एकदम प्रेम से, एकदम बढ़िया से लिखे थे, एकदम ऐसे करके बाबू, ऐसे करके, एकदम प्रेम से ऐसे करके लिखे थे। अभी क्या है हमरो पता नहीं है, बस जाने की प्रेम से लिखल है। मतलब कि संविधान सभा के सुलेखक कौन थे, प्रेम बिहारी रायजादा। आज संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था, हाथ से, क्या वो, हाथ से, और उसके बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है कृष्ण वैद्य, क्या वो, कृष्ण वैद्य से। कोई दिक्कत, संविधान मूल रूप से कौन भाषा में लिखा गया है, अंग्रेजी। सुनिएगा, महात्मा गांधी के था आपका जीवनी, जिसको बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया है, अब बाद में इसको क्या है कि अंग्रेजी भाषा में क्या किया गया, ट्रांसलेट किया गया था महादेव देसाई द्वारा, ठीक ना। एक भोला भाई देसाई अलग है, हाँ, तो सेम को सेम भोला भाई देसाई क्या है, अलग है। तो कहने का मतलब वहां जब पूछा जा सकता है, तो यहाँ भी तो पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलिएगा, अब क्या है कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, बता दिए हैं। आइए, जब संविधान बन के क्या हो गया, तैयार हो गया बाबू, संविधान बन के तैयार हो गया, तो सुनिए बाबू, यहाँ पर क्या था कि भाग की बात करते, क्या भाग की बात करते, रुकिए, यहाँ पर क्या बोले, भाग की बात बोले, तो भाग कितना था, 22 था। अनुच्छेद की बात करते, अनुच्छेद की बात करते 395 था। लेकिन समझिए, बाद के समय क्या हुआ कि यहाँ पर एक भाग को घटाया गया, आई भाग इस बार दरोगा में पूछा गया, 7वां संविधान संशोधन के तहत 7वां भाग को समाप्त कर दिया गया, आज 4 गो और जोड़ा गया, तो 22 में से एक गया, 21, 21 4 25। तो रेलवे में क्वेश्चन पूछ दिया है कि संविधान में वर्तमान में भाग की संख्या कितना है, 25, मूल में कितना था, 22 था।
अब अनुच्छेद की बात करते हैं, शुरू में 395 था, अब वही मूल अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन इसमें क्या किया गया दोस्त कि जोड़ा गया है ABCD करके, ठीक ना। तो ऐसे करते करते कितना हो गया है 465 प्लस, यही नहीं पूछेगा, ये समय कम है, 465 प्लस हो गया आपका अनुच्छेद की संख्या, मतलब 450 से क्या है अधिक है। अब आते हैं कि जिसको भाग में नहीं डाल पाए हैं, इसको अनुसूची में अनुच्छेद में नहीं डाल पाए हैं, उसको डाला गया अनुसूची में, अनुसूची में, अनुसूची में। तो शुरू में 8 गो अनुसूची था, अब बाद में 4 गो और जोड़ा गया, कितना हो गया 12 गो। तो शुरू में अनुसूची की संख्या 8 गो था, वर्तमान में कितना हो गया 12 गो, 4 गो जोड़ा गया। अब एकरा में से 12 अनुसूची को याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा, 25 को में से कम क्या है कि 16-17 को याद करना पड़ेगा, और 465 अनुच्छेद में से आपको कम से कम 100 के आसपास याद करना पड़ेगा, अगर एग्जाम निकालना है तब। नहीं निकालना तो कोई बातें नहीं है, वो दो चार को याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, है ना। इसके साथ ही क्या हो गया आपका, क्या हो गया समाप्त हो गया, इस साथ ही क्या हो गया आपका समाप्त हो गया, क्या समाप्त हो गया, संविधान सभा एक चैप्टर क्या हो गया आपको समाप्त हो गया, ठीक ना। अब आप लोग जितना भाई बंधु हैं बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए, अपना अपना विचार रख सकते हैं, कोई समस्या है तो बताइए। अब सुनिएगा, इसको जानते हैं, क्वेश्चन वाला भी आज डिस्कस कर दिया जाएगा, आप लोग घर जाकर बनाइएगा कि डिस्कस कर दे, क्वेश्चन है उसको कि आप लोग घर बनाइएगा, एजा बनाइएगा, घर से बना के तगड़ा डिस्कस करके। हाँ, तो उसमें तो बढ़िया समय लग जाएगी, कि बनाने के लिए फिर समय देंगे, फिर आके बनाइएगा, बहुत ही समय लगेगा, हमको कोर्सो खत्म करना है, बाद में बोले कि मास्टरवा कोर्सो नहीं खत्म किया टाइम पर। क्या, देखिए बता रहे हैं, ये यहाँ जानते हैं बनाएंगे तो लगता है, तो जानिए रहे हैं, असली प्रैक्टिस होता है अपने उतरिए मैदान में, साइकिल जानते हैं कि चलता है ऐसे ऐसे करके, मोटरसाइकिल है ना, अब ले जाइएगा फील्ड में तब तो गिरिएगा तो 4 बार जी, तब पता चलेगा कैसे चलता है। यहाँ अलग बताना चाहिए, अपने से जब तक नहीं बनेगा ना तब तक नहीं होगा दोस्त। और ये हम बोलेंगे, देखिए इतना मेहनत अगर करके हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं ना, आपका काम है घर जाकर के बनाइए, बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक ना। और बना लीजिएगा तो डिस्कशन करेंगे ना, तो आपको लगेगा हाँ ये इससे गलती हो गया था, ये इससे गलती हो गया था, तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। तो ये हम करेंगे कि अगला बार क्या करें, क्वेश्चन पहले ही दे देंगे कि अपना घर बना लीजिएगा, और बाद क्या यहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रहने दिया जाए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ना, मैच खुश है ना। चलिए, कितने के देख रहे हैं कैसे इसे कर रहे हैं बार बार इसी से, इसीलिए बोल रहे हैं, है ना। अब सुनिए बाबू, बहुत सारा बच्चा नोट्स के लिए बोल रहे हैं, देखिए आपका हमारा जो नोट्स पहले क्या है कॉपी वाला नोट्स है, तो हम कॉपी वाला नोट्स आप लोग, अच्छा कुछ बच्चा ये भी बोल रहा था कि हम लोग को नोट्स जैसे घरे चाहिए, क्योंकि बहुत फोटो कॉपी महंगा करवाने में खर्च पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर आप बात कर लीजिएगा, जितना फीस होगा ना फोटो कॉपी का ना, वो आप दे दीजिएगा, कुरियर फीस दे दीजिएगा, आपको घरे पहुंचवा देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब क्या है कि अभी जो नोट्स आप लोग के यहाँ जाएगा, क्या जाएगा हैंड रिटन ही जाएगा, क्या हैंड रिटन ही जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, उसमें क्या है कि बाद में कोई वो ऐड करते थोड़ा गीजे बीजे टाइप हो जाता है, तो हम क्या करेंगे कि नया आपको बनाते चलेंगे, नया क्या करेंगे बनाते चलेंगे। अब बाकी क्या है कि नोट्स आपको वही मिलेगा, नोट्स क्या मिलेगा आपको वही मिलेगा, ठीक है ना। वो भी बहुत बढ़िया नोट्स है, ऐसा नहीं कि खराब है, बहुत बढ़िया नोट्स है, ठीक है ना। तो आपको हम एक बार पूरा पॉलिटी चल रहा था, पॉलिटी का पूरा नोट्स डाल देते हैं, अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, आप लोग इतना है, नोट्स ले कर घरे पढ़ के आइएगा, हम पढ़ा दिए, घर जाके पढ़िएगा। आपको यहाँ वाला नोट्स नहीं मिला है, ऑफिस से ले लीजिएगा, बाकी सबको मिला हुआ है नया नोट्स, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं मिला हुआ है, इसको नहीं मिला हुआ है ऑफिस से ले लीजिए, पहला नोट्स फ्री में था, पहला नोट्स फ्री में, परिकार है अभी, है ना। चलिए, चलिए, सबसे बड़ा बात जानते हैं, ऑफलाइन तो समझिए कि डरे चाहे किसी बैठे रहते हैं, ऑनलाइन बैठ लेके कौन बैठा है, ये बहादुरी वाला बात है, नहीं। कृष्णा कुमार गुप्ता जी टाइपिंग वाला तो अच्छा रहबे करेगा, लेकिन हमें समय लगता है ना, क्वेश्चन तैयार करना, क्वेश्चन बनाना सब हम अपने से काम करते हैं, तो इसमें तो समय लगबे करेगा। हम्म। अंकित कुमार शर्मा जी बताइए क्या क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास दीपक कुमार जी 10 से 15 टाइम में निकलता है, तो इसी में टाइम चलेगा। अच्छा एक और चीज बताबे नहीं किया बाबू, सुन लीजिए सुन लीजिए, तो चले गए।
अभी देखिए 2 दिन सप्ताह में मैथ चलेगा, 2 दिन मैथ चलेगा, कल और परसों क्या चलेगा, मैथ चलेगा, कल परसों मैथ होगा, मैथ रीजनिंग चलेगा 2 दिन, और 4 दिन पढ़ाएंगे हम जीके जी सभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो कल और परसों क्या होगा, आपको मैथ होगा, हाँ। बाकी हम क्वेश्चन आपको डाल देंगे आपका लेसन के नीचे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और टेस्ट बना लीजिएगा, घर बना लीजिएगा। हम्म। देखिए ग्रेजुएशन आप सभी कभी भी हो, तैयारी करना है, दरोगा बनना है, तभी से लग जाइए। ज्योति कुमारी जी बता तो रहे हैं कि एमसीक्यू जी क्या है कि आपका लेसन के नीचे डाल देंगे, ये जो लेसन जाएगा ना इसी के नीचे के 2 घंटा के बाद आपको डाला जाएगा। अब आप एकदम चैप्टर वाइज देंगे, आप लोग पढ़ो तो खाली मन से, आप लोग मन से पढ़िएगा तब मन से पढ़ाएंगे एकदम। चलिए दोस्त, अब सेशन को करते हैं एंड।